तो एक नौजवान, अब तो बूढ़ा हो गया होगा, उसने ऐलान निकाला जुनैद भाई अखबार में, जिससे मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए, जिससे अपनी मां ना पाली जाती हो वो मुझे दे जाए। तो लोगों ने वो ऐलान पढ़ा और हैरत हुई, कहा जो लोगों से अपनी मां नहीं पलती ये ऐलान कर रहा है जिससे मां नहीं पाली जाती हो हमें दे जाए। इंटरव्यू के लिए लोग गए कि भाई इस दौर में जब लोगों से अपनी मां नहीं पलती तू ऐलान करके दूसरों की मां मगा रहा है। उसने कहा एक कहानी है, इसमें एक राज है। कहा बताना। फिर वो रोने बैठ गया। तवज्जो कीजिएगा। अब उसने जो रोना शुरू किया और अपनी बात बताई, उसने कहा जी मैं छोटा था, मैंने होश संभाला ना तो मैंने देखा मेरी मां की एक आंख नहीं थी। क्या नहीं थी? जिसकी आंख ना हो उसे क्या कहते हैं? अंधा नहीं कहते, दोनों को कहते हैं, काना बोलते हैं। हाँ, ये समझेंगे ना आपरे में, अगर अल्लाह ना करे किसी को ये आरिजा लाहिक हो, खुदा सबकी आंखें सलामत रखे। ठीक है, मैं समझाने के लिए बात कर रहा हूं। वो कहता मेरी मां की एक आंख नहीं थी। कहते मैं जब घर पर रहता था तो कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी मां ने एक अच्छे स्कूल में मेरा एडमिशन करा दिया। और इको कम करो भाई इसका थोड़ा सा। अच्छे स्कूल में जब मेरा एडमिशन हुआ ना, मैं पढ़ने के लिए गया तो मेरी मां मुझे स्कूल छोड़ने के लिए आई। उसकी एक आंख नहीं थी, बच्चों ने मजाक बना ली, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है, कहानी का बेटा है। कहते मैंने आके बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा मां नहीं पढ़ना मुझे। कहा क्यों? का लोग मुझे कहानी का बेटा कहते हैं, मजाक बनाते। तो मां थी ना, सीने से लगाया। कहा लाल तेरी जिंदगी का सवाल है, सर पे बाप भी नहीं है, यतीम है तू, तेरे सहारे मेरी जिंदगी कट रही है। बेटे पढ़ ले वरना जमाना एक लुकमा किसी को नहीं देता है। दौर बहुत खराब हो गया है बेटे। मां ने समझाया। कहता फिर मां ने मेरा एडमिशन करा दिया। कहा मैं पढ़ता रहा यहां तक कि मैं होशियार हो गया। जब होशियार हुआ तो फिर मेरे पीछे तो ये ताना पड़ा था, ये इल्जाम मेरे सर पे था कि मैं कहानी का बेटा हूं। का जब मैं समझदार हो गया ना, मैं मजबूत हो गया, मुझे लगा कि मैं फैसला खुद कर सकता हूं। कहते मैंने एक दिन आके ना घर पे बस्ता फेंक दिया। मैंने कहा मां बहुत हो गया, अब मैं नहीं पढ़ सकता। मेरी मां ने कहा लाल हो क्या गया? कहा मां वही ताना जो बचपन से लेके आज तक मेरा पीछा नहीं छोड़ रहा है। ए मां आज भी स्कूल जाता हूं ना, लोग कहानी का बेटा कह के आवाज देते। मां बता मैं तेरे नहीं पढ़ना चाहता। मां ने कहा बेटे कोई तो सूरत होगी जो तू पढ़ ले। बेटे पढ़ाई आधी से ज्यादा हो गई है, जिंदगी तबाह बर्बाद न कर। बच्चे ने कहा एक शर्त है। कहा क्या? कहा तू मुझे छोड़ के चली जा या मैं तुझे छोड़ के चला जाता हूं, तुझसे आज के बाद मेरा कोई रिश्ता नहीं रहेगा। अगर यह शर्त मंजूर कर तब मैं पढ़ने के लिए जाऊंगा। जब इतनी बात बेटे ने कही है, खुदा की कसम हजारों बिजलियां मां के कलेजे पे गिर गई थी। कौन सा दर्द था जो आज मां को याद नहीं आ रहा था? कौन सा एहसास था जिसने आज मां को रुलाया नहीं था? जब बेटे ने इतना कहा कि इस शर्त पे पढ़ाई होगी कि तुझसे मेरा कोई रिश्ता नहीं। मां तो मां होती है, तू बीवी को लेकर उड़ के जाके कहता है मेरी मां ने इजाजत दी है, तूने तो कुछ भी नहीं मांगा, जो इसने मांग लिया था। इसने कहा आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। नौजवान कहता मेरी मां ने कहा ठीक है शहजादे, आज के बाद तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। उसने कहा मां कोई पूछे भी तो बताना मत, मैं तेरा बेटा हूं, और ना मैं कहूंगा तो मेरी मां है। मां ने अपनी आंखों में आंसू लिए, बेटे से जुदाई बर्दाश्त कर ली। वक्त बदलता गया, बेटा पढ़ता चला गया। फिर अल्लाह ने अच्छी नौकरी दी, शादी भी हो गई, अच्छी दुल्हन मिल जाती है। अल्लाह ने इसको एक बेटा अता किया। जब बेटे की खबर मां को पहुंची है, कई बार इस बेटे को देखने के लिए मां बेटे के दरवाजे तक आई है, लेकिन गैरत ने कदम रोक दिए थे। हिम्मत जवाब दे गई, अपने बेटे को मां बेटा ना कह सकी, पलट के वापस आ गई। चंद साल फिर बीत गए। फिर एक दिन मां ने सोचा अब दुनिया से जाने वाली हो, क्यों ना अपने बेटे का चेहरा देख के आ जाऊं। मां ने कदम उठाए गए, कलेजे पे बर्दाश्त का पत्थर रखा, बेटे के दरवाजे पे आके खड़ी हो जाती है। दस्तक दी, अंदर से इस बूढ़ी का पोता निकल करके आया। उसने कहा क्या बात है? कहा मुझे इस घर के मालिक से मिलना है। बच्चे ने अंदर जाके कहा अब्बा जी कोई औरत आई है, उसकी एक आंख नहीं है, आपसे मिलना चाहती है। जब इतनी बात सुनी है, उसने कहा उससे जाके कह दो मैं घर पे नहीं हूं। जब बच्चा पलट के आके कहता है मेरा बाप घर पे नहीं है, अल्लाह अकबर। मां ने आंखों में आंसू भर के बच्चे से कहा था बेटे तू कौन है उसका? कहा मैं उसका शहजादा हूं। मां बेसाख्ता होकर के अपने पोते को सीने से लगा लेती है। याद रखिएगा मां बाप को औलाद प्यारी होती है, लेकिन बुजुर्गों ने कहा है पूत से ज्यादा पोते प्यारे हुआ करते हैं। वजह यह नहीं होती है कि वो रोटी देंगे, वजह यह नहीं होती है कि बुढ़ापे का सहारा बनेंगे। इसलिए पूत से पोते प्यारे होते हैं क्योंकि माँ बाप को अपने पोते के अंदर अपने बेटे का बचपन नजर आया करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बच्चे ने क्या कहा कि अब्बा घर पे नहीं है। उसने लिपटा लिया सीने से, बच्चा छुटा के भागा। मां चली गई। मां कुछ दिन की मेहमान थी। जब बीमार हुई, तबीयत खराब होने लगी ना, उसने कलम लिया, एक तहरीर लिखी, तय की, पड़ोसन को बुलाया,
कहा मेरा इंतकाल हो जाए ना तो वो जो सेठ साहब रहते हैं ना फलां गली में, उनका मकान है, मेरे इंतकाल के बाद ये मेरा कागज उन तक पहुंचा देना, लेकिन याद रखना इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है, इसे खोल के ना देखना, ये मेरी अमानत है। इतना कह के उसने दिया। कुछ दिन गुजरे कि उसका इंतकाल हो गया, मां मर गई। कुछ दिन के बाद उस औरत को ख्याल आया ये जो बूढ़ी गई है ना, इसने कागज भी तो दिया था जो फला अमीर के घर जाके देना था। उसने वो कागज लिया, लेकर के दरवाजे पे गई, अल्लाह अकबर, दस्तक दी, आवाज आई, बच्चा निकल के आया। फिर वही बच्चा कौन है, कहा कि जाओ तुम्हारे बाप से मिलना है, उनको भेजो। कहा, उसने पूछा कौन है, कहा औरत है। कहा आंखें कैसी, कहा आंखें तो सलामत है। उसने कहा फिर मेरी माँ तो नहीं होगी। ये सोच के दरवाजे पे आया, देखा एक अजनबी औरत को खड़े देखा। खातून कैसे आना हुआ, कोई जरूरत कुछ लेने आई हो? कहा नहीं। कहा फिर, कहा ये मेरे पास तेरी अमानत रखी हुई है। कहा मेरी अमानत? कहा हाँ। उसने जैसी वो कागज लिया और उसके लिफाफे को देखा ना, उसने उसमें माँ का नाम पढ़ा हुआ था। बस लेके अंदर आया, उसको लेके खोल के बैठ गया। जब उसने खत खोल करके पढ़ना शुरू किया ना, अजीब कहानी थी, चीखें निकल जाती। उसने लिखा जो पढ़ा गया, माँ ने लिखा था मेरे शहजादे, मैं तुझसे कई बार मिलने की कोशिश की लेकिन तूने मिलना नहीं चाहा। मेरे बेटे, मैं तेरी बुलंदी और तेरी तरक्की के लिए तुझसे दूरी बर्दाश्त करके वक्त गुजारती रही। बेटे मैं शिकवा कोई नहीं कर रही हूँ, शिकायत कोई नहीं, मेरी तो कट गई जैसी भी कटनी थी, लेकिन बेटे एक दर्द मेरे सीने में था, एक एहसास था बेटे, जब तेरे बाप का इंतकाल हुआ तू मेरी गोद में था। दुनिया ने मुझसे कहा था निकाह कर ले, जवान है, मगर मैं तेरी जिंदगी के लिए मैंने अपनी हसरतों को कुर्बान कर दिया, अपनी जवानी मैंने तेरे लिए लुटा दी। मैंने तेरे होते हुए किसी से निकाह को गवारा नहीं किया। मैं ये सोचती रही शायद कोई और आएगा मेरे बेटे को इज्जत नहीं दे पाएगा। मैं तेरी इज्जत की खातिर बेटे जवानी कुर्बान कर चुकी, मेरी जिंदगी लग गई तेरे नाम। लेकिन बेटे दर्द उस दिन हुआ था जिस दिन तूने मुझसे ये कहा था अम्मा मैं तुझे छोड़ के जाना चाहता हूँ। उसमें लिखा था मेरे बेटे, उतना दर्द तो तेरे बाप के इंतकाल पे भी नहीं हुआ था जितना दर्द तेरी जुदाई से मुझको हुआ था। ए मेरे बेटे, बड़ी हसरतें मैंने तेरे साथ पाली थी, लेकिन तूने सारी हसरतों को 2 मिनटों में खाक में मिला के रख दिया था। मेरे बेटे तू मुझे छोड़ के चला गया, तेरी नाराजगी की वजह सिर्फ इतनी थी कि मेरी एक आंख नहीं थी और लोग तुझे कानी का बेटा कहते थे। कहा बेटे आज इस रात से पर्दा हटा रही हूं, जिस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के गया है, आज इस आंख की कहानी भी सुन ले। उसमें लिखा था मेरे बेटे, मेरे शहजादे, कान खोल के सुन, तेरे बाप का इंतकाल हो चुका था, तू मेरी गोद में आ गया था, मुझे घर के काम भी करने थे, तुझको भी संभालना रहता था। एक दिन मुझे पानी लाना था या कोई काम था, मैं तुझे पालने में बिठा के चली गई। मैं काम से गई, लेकिन इत्तेफाक ये कि तू जिस पालने में लेटा हुआ था उस पालने के नीचे कील पड़ी हुई थी। अचानक तूने उछाल मारी और पालने से नीचे आ गया। बेटे मैं तो काम में थी, न जाने वो कौन सी मनहूस घड़ी थी जो तेरी आंख में कील लगी। मैंने तेरी चीख सुनी, दौड़ के आ गई। बेटे मैंने तेरी आंख में कील देखी, मैं बेकरार होकर डॉक्टर के पास लेकर के गई। मैंने डॉक्टर से जाके कहा था डॉक्टर मेरे बेटे की आंख में चोट लग गई है। उसने जब कील देखी मुझसे कहा अफसोस तेरा बेटा जिंदगी में कभी देख नहीं पाएगा। उसने कहा बेटे मैं तेरी माँ थी, कैसे गवारा कर पाती, कैसे बर्दाश्त कर पाती। मैंने कहा डॉक्टर जो भी कीमत लगे दी जाएगी, जो भी कहोगे दिया जाएगा, मेरे बेटे की आंख ठीक कर दी जाए। इसलिए कभी बचपना के इसने देखा कि क्या है। डॉक्टर ने कहा था आंख तो हम दे देंगे, लेकिन उस आंख के बदले में आंख देनी पड़ेगी। जैसी इतनी बात सुनी है उसने कहा बेवा हूं, बेसहारा हूं, कौन है जो आंख देगा। उसने खुद फैसला किया, आके कहने लगी डॉक्टर जल्दी कीजिए मेरी आंख निकाल लीजिए। उसने कहा जवानी है, पूरी जिंदगी को क्यों बर्बाद करना चाहती है, तेरी जिंदगी में अभी भाग बनाना बाकी है, खुशियों की बहारें है, अभी जागेगी निकाह करेगी, तू आंख क्यों दे रही है। उसने कहा मेरा तो जो होना था हो चुका, मैं जिसके लिए सजती सवरती थी वो सजन तो कब्रिस्तान जा चुका है, अब किसी के लिए सजना सवरना नहीं है। मेरी खुशियां मेरे बेटे में है, मेरे अरमान मेरे बेटे के साथ है। उसने कहा जल्दी कर मेरी आंख निकाल ले, मेरी आंख मैंने बदले में दी है बेटे, तब जाके तुझे उसके बदले में डॉक्टर ने आंख दी थी। उसने कहा बेटे तू ये पूछता रहा कि मेरी आंख कैसे गई है, सुन ये मैंने आंख लुटाई है, तब जाके तूने इसके बदले में रोशनी पाई है। इस आंख की वजह से तू मुझे छोड़ के जा चुका है। बेटे मैं शिकवा नहीं करती, शिकायत नहीं करती, कहा जब कभी याद आ जाए तो हाथ उठा लिया करना, तेरे मुंह से दुआएं निकलेंगी, कब्र में तेरी माँ को ठंडक और सुकून महसूस हो जाया करेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मकामे वालिदैन, मकामे वालिदैन, मुफ्ती हम्माद साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जवाब नहीं है। अल्लाह अकबर। उसने कहा मैंने तेरे लिए आंख दे दी। तो मैं ये कहता हूँ खुदा अगर तुम दुबई मुंबई जा रहे हो बीवी लेके, तुम कैसे कह देते हो कि माँ ने हाँ कह दी थी ना, वो तो कह ही देगी, इसलिए कि उसके नजदीक बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। मां को बेटे से ज्यादा कुछ भी प्यारा नहीं है। और मैं तो खुल के कहता हूं, हम लोग भी शादीशुदा हैं, शुक्र अल्लाह का,
ये भी उलमा भी शादीशुदा हैं जो हैं, वो जानते हैं कभी माँ बहू से नफरत नहीं करती। माँ कभी बहू से नफरत, आप कहेंगे जब नहीं करती तो लड़ती किससे? तो एक सीधी सी बात है, वो उन ऐबों से लड़ती है जो उसके अंदर नहीं है। आप कहेंगे वो कौन से ऐब है? मैंने कहा सुन बेटा, जब भी आया लड़के आया या थक के आया, माँ ने भूखा नहीं सोने दिया। और जब ये मजदूरी करके आता है और अपनी औरत गाली दे के उसको भूखा सुला देती है ना, तो फिर माँ गवारा नहीं करती। जब बेटा थक के आता और औरत मुंह बिगाड़ के देख के कहती है आ गई ये तुनार लेके, मेरा शादी का सूट किधर है? फिर वो जो थक के लोगों की गालियां खा के आया है टूट जाता है। शोहर तब बूढ़ा नहीं होता जब 60 ईंटें कमर पर रख के ऊपर चढ़ता है, वो तब बूढ़ा हो जाता जब 400 रुपए लेके घर में जाता है और अपनी बीवी चेहरा बिगाड़ के बात करती है, वो तब बूढ़ा हो जाता। मैं बहनों से गुजारिश करूंगा, तुम्हें खुदा का वास्ता, तुम्हारा शोहर तुम्हारी दुनिया भी है और तुम्हारी आखिरत भी है। कभी अपने शोहर के साथ सख्त लहजे में बात न करना। जाओ बरेली शरीफ दारुल इफ्ता चला जाओ, चले जाओ, पूरी दुनिया का मरकजी दारुल इफ्ता हमारा बरेली शरीफ, जाके देखो सबसे ज्यादा सवालात आज तलाक के मसले पर होते हैं। हमने 2 साल बैठ करके वहां पे कलम चलाया, सबसे ज्यादा सवालात तलाक के आते हैं, सबसे ज्यादा। क्यों ये तलाक है? और छूटते ही बहू क्या कहती है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। ये जुमला होता है, अम्मा ने कुछ करा दिया बेटे को। अम्मा पढ़ा रही है, मेरी बहन मुझे बता तो सही ये तेरे जुमले कहां तक सही कहां तक गलत है, ये तुझे पता होगा लेकिन मैं तो इतना जानता हूं, जैसे बेटा 18 साल का हुआ था, माँ ने 4 लोगों में बैठ के कहना शुरू कर दिया था, बेटा जवान हो गया कि चांद सी दुल्हन लेके आनी है, मुझे गुलाब का फूल लेकर के आना है। जो तुझे गुलाब का फूल कहती रही, पूरी जिंदगी चांद चांद कह के आवाज देती रही, आज वो तुझसे नफरत क्यों कर रही है? नहीं से तुझसे नफरत रखी है। जब शाम को बेटा आके भूखा सोता है, ये माँ को गवारा नहीं होता है। जब सुबह को उठ के बेटा भूखा जाता है, ये माँ को दोबारा नहीं होता है। अगर ये चाहती हो तुम्हारा घर जन्नत की तरह रहे, खुदा की कसम तुम अपने अंदर माँ वाली आदतें पैदा कर लो। माँ तो वो चीज होती है, तू उसके बेटे की खिदमत कर, माँ तुझे अपने मुंह का निकाल के खिलाना शुरू कर डाले। क्या बात है, बेशक। लेकिन गलती है, आया शोहर थक के कह रही मैं ना लूंगी ये 400 वाला जोड़ा, मैं वही थे जो जुनैद हफीज जी की बहू ने पहना। और भाई जुनैद हफीज जी का अपना मसला है, मेरा अपना मसला है, इनका अपना मामला है, और किसकी? मैं तो खुल के कहता हूं मेरी बहन कनीज़े फातिमा ज़हरा बन, अगर तेरे शोहर की हैसियत नहीं नई जोड़ा पहनाने की, पुराने पे पैबंद लगा के मर। कसम खा के कहता हूं कनीज़े फातिमा ज़हरा बन के मर जा, आखिरी तख्ता लगने से पहले ज़हरा के बाबा तेरी कब्र में तशरीफ ले आए। वाह वाह, क्या बात है। आज जरूरत है घर बेहतर किए जाए, घर बेहतर किए जाए। आज घर घर की कहानी झगड़े, घर घर की कहानी, किसी को अम्मा बोझ लगती है, किसी को अब्बा बोझ लगता है, किसी को माँ की रोटी हजम नहीं होती, तो किसी को बाप के 2 लुक़मे भारी लगते। मुझे एक बात याद आ रही है, मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी, खत्म कर लूं तकरीर तो फिर बोले ना जैसी करनी। मुझे मालूम है मेरे जुमले सख्त होते हैं, क्योंकि मैं फ्री में जन्नत नहीं बांटता। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, जन्नत इतनी मुश्किल है। मेरे इमाम ने कहा था पार जाना है नहीं मिलती नाव, जोर पर धार है क्या होना है, चुपके लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। मुझे पता है जन्नत कितनी मुश्किल है, इसलिए खुदारा जज्बात से निकल के अब हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा, अमल के मैदान में आना पड़ेगा। अल्लामा रूमी ने मसनवी शरीफ में एक बात तहरीर फरमाई है, बड़ी अजीब बात है, तवज्जो है, कहते हैं जरा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। हाँ, बस 10 मिनट में इंशाल्लाह बात पूरी करने लगा हूं। हाँ, 1 घंटा होने वाला है, 4 मिनट बाद 1 घंटा पूरा है। अल्लाह आपको सलामत रखे। मैं कोशिश कर रहा हूं कि 4 मिनट से ऊपर थोड़ा सा चला जाए, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन मैं बात बताना चाहता हूं, खुदा करे ये बात दिल में उतर जाए। मैंने एक जुमला बोला था, जैसी करनी वैसी भरनी। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में तहरीर फरमाते हैं, एक बीवी ने अपने शोहर से शिकायत की, उसने कहा कि तुम्हारे बाप की खांसी सोने नहीं देती। ए बेटे तवज्जो कर थोड़ा सा, मालूम है ठंड ज्यादा हो रही है। उसने शिकायत की कि तुम्हारे बाप की खांसी ना बर्दाश्त नहीं होती। उसने कहा तुम तो मेरे जिगर का टुकड़ा हो, तुम्हारे लिए बाप क्या, मैं कुछ भी छोड़ सकता हूं। उसने बाप को उठाया, अगले दिन बिस्तर उठा के वहां डाला, बाप का बिस्तर जहां जानवर बनते थे। मसनवी शरीफ में अल्लामा रूमी ने लिखा है, वहां डाला जहां जानवर बनते थे। कहने लगा अब्बा आज के बाद यहीं रहना है,
बाप था, उसने कहा ठीक है जी मंजूर है। तो बच्चे, उसने एक पुराना सा कंबल उठा के लाया घर से और पुराना कंबल बाप के ऊपर डाल दिया। आज भी जाओ घर चेक करो, ये जो बाहर निकल के फतवेबाजी करते हैं ना, और बाहर निकल के दीन बांटते घूम रहे हैं, जो तनकीदें करते हैं ना चौक में खड़े होकर इमामों पे और मौलवियों पे, जाके देखो अपना आप तो रेशमी कंबल में सो रहा होगा और अपने बाप के पास वही रजाई होगा जिसमें चांद साफ नजर आ जाए। ये कंडीशन है, अमल से बिल्कुल खाली है। ये लगता है कि बस ये बोलना जो है ना यही जन्नत ले जाएगा। अमल मजबूत कीजिएगा, हम सबको अमल मजबूत करना है। अल्लामा रूमी लिखते हैं, उसने पुराना सा कंबल बाप के ऊपर डाला और साथ में उसका अपना बेटा भी गया था। हाथ पकड़ के पलटाना, बेटे ने बाप पलट के दादा को देखा, कुछ याद आया उसे, उसने बाप से हाथ छुटाया और दादा की तरफ गया। जो कंबल दादा के कंधे पे रखा था ना वो उतारा, उतारने के बाद पैर के नीचे रखा, उसके दो टुकड़े किए, दो टुकड़े करके आधा दादा के कंधे पे डाला, आधा अपने। अब्बा चूंकि नौकरी वाला था, पैसे वाला था, अब्बा ने कहा ये क्या बदतमीजी है, तेरे लिए मखमली लिबास है, अच्छे बिस्तर है, तू ये क्यों लिए जा रहा है? उसने कहा देखा ना अभी मैंने कहा क्या, कहा दादा बूढ़े हो गए तो आपने पुराना कंबल इनको दिया है, मैं हिसाब लगा रहा हूं कल आप बूढ़े होंगे, जैसे आपने दादा को यहां लाके डाला मैं कल आपको यहां लेके आऊंगा। तो उसने कहा शायद कल पुराना कंबल ना हो। उसने कहा आधा फाड़ के लेके जा रहा हूं, आधा दादा का है और आधा आपका है। इतना सुना ना उसकी चीख निकल गई। उसने कहा सच है, जैसी करनी वैसी, जैसी करनी वैसी करनी। आपसे मेरी गुजारिश है, माँ बाप है ना तो उनको राजी करो, ये सबसे बड़ी दौलत है। कोई पीर तुम्हें जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। पीर तो क्या यार, मैं कहता हूं बगदाद चले जाओ, बड़ा पीर भी जन्नत नहीं देगा अगर माँ बाप नाराज है। जाओ हरम तक चले जाओ, अगर घर का बाप राजी है तो खुदाए पाक राजी है, बाप नाराज है तो खुदाए पाक भी नाराज होता है। बड़ी बात होती है। आज माँ बाप हैं तो कदर करो। कह रहा हाजी जी हैं, प्रधान हैं, अब्बा को मुखिया, बाप को बाप कहा करो, अब्बा कहा करो, माँ को माँ कहा करो, इन्हें वक्त दिया करो। आज इनके जुमले सख्त होते हैं। कह रहा मौलाना बस करो, तो को जानते रहो बहुत खड़ूस है मेरा अब्बा, ये जुमले बोल रहा है, मेरा अब्बा बहुत खड़ूस है, सीधी कहो तो उल्टा ही बोलता है। मैं कहता हूं जालिम तूने बाप को समझा ही नहीं, कभी बाप अपने लिए जीता ही नहीं, वो तो जीता ही औलाद के लिए। ये उस दिन समझोगे जिस दिन तुम्हारे पास बैठे होंगे और तुम्हारा बेटा उंगली पकड़ के कहेगा ना अब्बा मुझे ऐसे जूते चाहिए जैसे फला ने पहने, और तुम्हारी जेब में कौड़ी नहीं होगी ना, तब तुम्हें अपने बाप की परवरिश का जो दौर है ना वो याद आएगा। आज हमारे पास बाइक है, 4 व्हीलर है, लेकिन बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है, बाप को बैठाने के लिए वक्त नहीं है। और वो तो तब लेके हमें चला जब लोग उस दौर में साइकिल का तसव्वुर भी नहीं करते थे, जब गाड़ियां नहीं थी। 4 किलो मेले की जिद कर दी हमने, जाने 4 किलोमीटर तक बाप कंधे पे लेके जाता था। एक बार रास्ते में उसने नहीं कहा बेटे मैं थक गया हूं थोड़ी देर चल ले, उसने कंधे तो बदले गए लेकिन पैर नहीं बदले थे, उसने कंधा बदला गया लेकिन हक नहीं बदला था। वो तुझे लेके चलता रहा, जितने कांटे लगे अपने लिए उसने, जितनी मुसीबतें आई खुद संभाली उसने। आज उस बाप को 10 रुपए की दवा की जरूरत होती है, बेटा पर्चा पकड़ के कहता है किस डॉक्टर ने लिखी है दवा, इतनी महंगी दवा कौन देता है, खुदा की कसम खा के कहता हूँ लोग बातें करते हैं अब खून जाम हो जाता है, बूढ़ा हो गया है बाप, हार्ट अटैक से मर गया, और मैं तो खुल के कहता हूँ बाप का खून कल भी गर्म था आज भी गर्म है, आखिरी सांस तक गर्म रहता है। इसको ठंडे ने नहीं मारा है, इसको खून के जमने ने ब्लड प्रेशर ने नहीं मारा, इसको औलाद की तानों ने मार दिया है। तो आप कहेंगे कैसे, तो सुन प्यारे आज सर्दी का मौसम आ गया है, खांसी उखड़ के आएगी, जो खांसी बाप को पिछले साल हुई थी वो इस साल भी होगी। वो डरते डरते तकिए के नीचे से गिलाफ में से एक कागज का टुकड़ा निकालता है जो 1 साल से रखा हुआ है, और वो खांसी के सिरप का रेपर होता है। वो सोचता है, कभी ख्याल करता है इससे दवा मंगाऊं कि ना मंगाऊं, लेकिन खांसी परेशान करती है, फिर ख्याल आता मंगाऊं कि ना मंगाऊं, फिर दिल पे पत्थर रख के वो निकालता है कागज और देता बेटे को। जब बेटा कागज देखता है और उसको मोड़ के कहता तुम्हारे खर्चे उठाओ या औलाद के खर्चे उठाओ, जब इतना सुनता है
जब बाप को अपनी परवरिश पे एहसास होता है वो फिर कहता मालिक ये बेटा ना होता तो क्या हो जाता, ये मर क्यों नहीं गया था, क्या इस दिन के लिए जवान किया था, मैंने इसके लिए एक एक पल मर के गुजारा है। एक दिन डॉक्टर ने कह दिया था इसके दिल में सुराख है, बच नहीं पाएगा। मैंने दुनिया का एक एक हॉस्पिटल चेक कर लिया, जगह जगह पे लोगों से दवाइयों की भीख मांगी, संपत्ति में आग लगा दी, जायदाद चला डाली ताकि बेटे को जिंदगी मिल सके। आखिर में जब डॉक्टरों ने ना कह दिया तो इसी बाप ने अपने दिल का नजराना दिया और कहा था डॉक्टर हो सके मेरा दिल ले ले लेकिन मेरे बेटे की जिंदगी बचा ले। खुदा का करना ऐसा हुआ, बाप का ये दो जुमले बेटे की जिंदगी के काम आ गए, बेटा बच गया। आज जब बाप दवा की बात करता है बेटे उल्टी छेद करके दिखा देते हैं। खुदा के वास्ते तुम्हें समझाया क्यों नहीं पीर ने, तुम्हें बताया क्यों नहीं तुम्हारे खानदान वालों ने कि जन्नत पीर के कदमों में नहीं, जन्नत माँ के कदमों में है। तुम्हें बताया क्यों नहीं गया है कि अगरबत्ती मज़ारों पे लगाने से अल्लाह उतना राजी नहीं होता है जितना बाप के पैर दबाने से राजी होता है। जाओ आज भी गारंटी है, बरकत ना हो अपनी दौलत का हिस्सा बाप पे लुटाया करो, खुदा उसके सदके में तेरी साथ पुश्तों के रिस्क का इंतजाम फरमा दे। क्या बात है, वाह वाह, जवाब नहीं। हाँ मौज आ रही है मौज। पीर साहब आ गया, मुरीद नशेड़ी था, जुआरी था, 500 दे दिया, उनने सर्टिफिकेट दे दिया ये जन्नती है। हाँ जब उनने कही जन्नती है तो सुबह को मुरीद उठ के कह रहा हजूर रात मैंने ना आपको जन्नत में देखा था। तो वो फूल के कह रहे अच्छा अल्लाह का करम है, लगे तो मुझे भी ऐसे मर के देख बेटे वो लठिया चलेगी कि सारा लगना बंद हो जाएगा। एक पीर साहब मर गए तो मुरीदों ने सुराख खोल दिया, कब्र में सुराख। क्यों खोला भाई? कहते इससे हजूर की कब्र से बरकतें निकलेंगी। हजूर ही कहते इसलिए 3 दिन बाद इतनी बदबू फैली कि मोहल्ला पूरा खाली। अल्लाह के राज अल्लाह ही जानता है। जब उसने कह दिया बंद करो तो बंद करो, उसके राज वही जानता है। इसलिए मेरे भाई माँ बाप औलाद के लिए दुआओं का सबसे बड़ा किबला होते हैं। जब दुआएं कबूल ना होती हो कभी आंचल में बैठ, कभी जूतियों में बैठ। मैं कसम खा के कहता हूँ ये जानते हैं, उलमा जानती है, सफर करने वाली कौम जानती है। वो अलग बात है कि मैं वो मजलूम आदमी हूँ कि मेरा नंबर ही ना लोग लास्ट में देते हैं। कभी 3 बजे तक ताजिया बना दिया जाता है मेरा, कभी 4 बजे तक बना दिया जाता है ना। फिर शुक्र अल्लाह का, फिर लोग भी सामने वाले अच्छे मिलते हैं। वो मेरा मिजाज ये है कि 10,000 का मजमा ना हो, 4 हो मगर मुस्तफा के वफादार होने चाहिए। बेशक मैं जानता हूं इतनी रात तक कोई लंगर के लिए तो नहीं बैठा होगा ना मेरे, इतनी रात तक कोई बिरयानी के लिए तो नहीं बैठा होगा। कोई तो बात है जो हुजूर ने आपको आखिर तक बैठा रखा है, कोई तो मसला है ना, कोई तो बात अच्छी लगी आपकी जो अभी तक आपको बैठा रखा है। तो हम लोग सफर करते हैं, हम लोग क्या बात है, हम लोग सफर करते हैं, थके हारे रहते हैं। मैं कसम खा के कहता हूं अल्लाह ने बड़े से बड़े अच्छे कमरे भी दिखा दिए, बड़ी से बड़ी गाड़ियां भी दिखा दी। और ये हमारा कमाल नहीं है, ये हुजूर के जिक्र का कमाल है। वरना हमारी औकात तो साइकिल भर की नहीं थी। ये तेरा करम है आका के बना लिया है अपना, कहां मुझसे ये कमीना कहां सिलसिला तुम्हारा, है ना। बस लोग अगर कहें कि भाई क्या है, भाई क्या है, क्या है, कितना बड़ा है, कितना पैसा है, तो सुनो जी सिर्फ एक ही तारुफ है, तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे न डाल, झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। तो अल्लाह के करम से बड़ी बड़ी गाड़ियां भी देखी, बड़े बड़े होटलों में रुके, बड़े बड़े अच्छे बिस्तर मिले। मगर अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं जो दिल माँ के कदमों में बैठ के लगता है ना, वो किसी भी 5 स्टार होटल के VIP गद्दे पे नहीं लगता है। इसलिए कि आप ना जब दुनिया से पलट के आओ, देखो नारे लगते हैं, कहता कोई कहता अल्लामा आया है, कोई कहता फहामा आया है ना। एक नारा लगता है देखो देखो कौन आया, तो लोग कहते शेर आया, शेर आया, कति आदमी से जानवर बना दिया। ये चीजें अच्छी नहीं आती। हम शेर वेर नहीं, हमें तो सिर्फ हुजूर का गुलाम कहो, इससे अच्छा कोई नारा हमारे लिए नहीं है ना। सिर्फ उनके नौकर कहना है, इससे बड़ी कोई हमारे लिए इज्जत की बात ही नहीं हो सकती, इससे बड़ी कोई इज्जत की बात नहीं है। वो तो बड़े बड़े नारे लगते हैं, बड़े बड़े नाम लेते हैं लोग, लेकिन जब माँ के कदमों में जाके बैठो ना, वही बचपन पलट के आता है। और फिर दुनिया के झमेलों से निकल के जब माँ के कदमों में बैठो, जाओ सर में दर्द हो, कितना भी दर्द हो यार, दवाओं से न रुकता हो। कसम खा के कहता हूँ माँ के पैरों में बैठ, उसे चारपाई पे बैठा, गोद में सर रख के माँ थोड़ी देर सर में तेल डाल दे, वो तेल के बहाने से हाथ डालती है, खुदा हाथ के बहाने से रहमतें उतार देता है। सुभान अल्लाह, सुभान। लेकिन अब किधर गई है बरकतें, किधर गई है बरकतें। 6 घंटे बीवी से सर में मालिश करा लेगा, 2 मिनट माँ के कदमों में नहीं बैठेगा। बैठा करो, कसम खा के कहता हूं, मैं खुल के बात कर रहा हूं, अल्लाह करे ये बात आपकी समझ में आ जाए। ये वो अनमोल तोहफे मेरे भाई, अगर चले गए तो दोबारा
चले गए तो दोबारा नहीं आएंगे। ये बड़े तोहफे हैं, इनकी कदर कर लो, है ना। कभी माँ के साथ बैठा करो, खाना खाने बैठा करो, लोग चारों तरफ से लग जाते हैं, हजरत ये लो, ये बोटी लो, ये बोटी लो, हटाओ यार। कभी माँ के हाथ से न छुकी चटनी, पानी लगी रोटी से खा, अल्लाह उस चटनी की रोटी में मुर्ग मुसल्लम से ज्यादा जायका अता फरमा देता है। ये करो, और इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए नसीब चाहिए, इसके लिए, इसलिए कि दौलत मेहनत से मिलती है, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं, माँ बाप नसीबों से मिला करते हैं। इनकी कदर करें, इनकी इज्जत करें। जब दुआएं कबूल ना होती हो, इनके तलवों में जाके बैठे, फिर इनसे हाथ उठवाएं, हाथ इनके उठ जाएंगे, करम मदीने वाले का हो जाएगा। फरमाया गया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि इहसाना, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि तुम्हें इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है, और इबादत के बाद जो सबसे पहला काम करना है वो माँ बाप के साथ हुस्न सलूक है। गोया मशीयत ये है रब की कि रात भर इबादत करो, सुबह मुंह बिगाड़ के माँ को देख लो, मैं तेरी सारी इबादत तेरे मुंह पे मार दूंगा। ईशा पढ़ के सो जा, उठ फजर के लिए मुस्कुरा के माँ को देख, फजर पढ़, या फजर पढ़ के माँ को देख। वो कहता मैं रब हूं, कलम मेरा है, हाकिम मैं, लिखने वाला मैं, तू सो के उठेगा मैं तेरी पूरी रात इबादत में लिख डालूंगा। करेंगे इंशाल्लाह ये काम, इज्जत करेंगे माँ बाप की, इनसे ऊंचे लहजे में बात करेंगे। कह रहे आज इंशाल्लाह, अरे इंशाल्लाह नहीं करेंगे, बोलो यार। माँ बाप से ऊंचे लहजे में बात करेंगे। ठंडी आ गई है, खुद फटे कंबल में लेटना, माँ बाप को नया देना, कहना बद दुखों के दिन गए अब सुखों के दिन आ गए। अब बेटा जवान हो गया, अब भी मेरा बाप फटा कंबल ओढ़े, मैं जवान हूं, मेरी जिस्म में ताकत है सर्दी बर्दाश्त करने की, मैं बैठूंगा ना। माँ बाप बड़े अच्छे लोग, बड़े अच्छे होते हैं, वो कभी किसी से कहते नहीं बेटा सलूक क्या कर रहा है, कभी नहीं कहते। उनसे पूछो रोटी दे रहा, हाँ मेरा लड़का 3 टाइम रोटी देता है। घर में इज्जत है, बोले हाँ बहुत इज्जत है। लेकिन हकीकत क्या होती है? हकीकत ये होती है कि उसके लिए जिस छत को उसने पूरी जिंदगी मेहनत करके बनाया था ना, आज उसके नीचे बैठने के लिए बाप के पास 2 घंटे नहीं। आप कहेंगे कौन वो बाप है? तो लो, मैं निशानी और इशारा देख के जा रहा हूं, जो आग बुझने के बाद भी बूढ़ा राख पे बैठा मिले ना, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। जाओ, सर्दी के मौसम में अगर आग बुझने के बाद, जहां लोग कांपते हैं, कई बार आग जला के अगर बुझ जाए आग राख और वहां भी कोई बैठा मिल जाए, समझ लेना इसके बेटे इसकी इज्जत नहीं करते। खुदा के वास्ते मैं कहता हूं, खुदा की कसम, बाप को राहत दो। तुम्हारी कब्र पे कोई फातिहा पढ़े ना पढ़े, बाप के सदके में अल्लाह तुम्हारी जिंदगी को भी राहत देगा और कब्र में भी आपको राहत अता फरमाएगा। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याह, तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह की करनी है और फरमाबरदारी माँ बाप की करनी है। माँ बाप की फरमाबरदारी के बगैर वो इबादत भी कबूल है, कबूल है नहीं करता है। तो अब इंशाअल्लाह करेंगे, माँ बाप की फरमाबरदारी करेंगे, इनके साथ रहेंगे, इनके साथ वक्त गुजारेंगे। हाँ सुनो, एक टिप्स दे जाऊं, औरतों को मत बताना, ये मैंने कहा था। अगर औरत माँ बाप से सुन नहीं, जरूरी है कि बीवी है, जरूरी नहीं है, अम्मा भी तो हो सकती, बहन भी तो हो सकती, मगर सुनो बीवी वालों को बता रहा हूं, बीवी वाली, अगर किसी की बीवी ये कहे माँ बाप छोड़ दो, तो पहले समझाना, उससे कहना तेरी जन्नत मेरे कदमों में, मेरी जन्नत मेरी माँ के कदमों में। अब तुझे अपनी जन्नत चाहिए कि नहीं चाहिए? तो फिर मेरी जन्नत मेरे पास रहने दे। और फिर भी ना माने ना, परेशान करे, तो बीवी छोड़ दो, माँ बाप ना छोड़ो। बीवियां 1000 मिलती हैं, माँ बाप एक बार मिलते हैं। माँ बाप एक बार मिलते, वाह एक बार मिलते हैं, माँ बाप नहीं छोड़ो, उनकी खिदमत करनी। अल्लाह हमारी नस्लों में बरकत अता फरमाए। बस जो फरमाइश हो गई थी शजरे की, मैं वो पूरा कर लूं। हमारा तो मामला ये है कि कहीं चले जाओ तो शजरा पहले कहते थे, दिल करे शजरा ही पढ़ के निकल गया, शजरा ही पढ़ के, शजरा सुना दिया भाई, शजरा ही सुनने आए थे क्या? बातें भी सुनी है ना। वो कहा था बंदा गलत था कि सही, ये अलग बात है, लेकिन बात बड़ी कह गया मुनव्वर राणा। उसने कहा था बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ, है ना। तो माँ की गोद की कोई मिसाल नहीं, बाप के कंधे का कोई मुकाबला नहीं है। माँ की गोद की मिसाल नहीं और बाप के कंधे का कोई जवाब नहीं है। ठीक है जी, ये 2 बात याद रखेंगे। फिर जरा बोल दे सुभान अल्लाह। अब बोलो जरा सुभान अल्लाह।
इससे ज्यादा शोर तो हमारे यहाँ चने के, जो तीजे के चने बैठते हैं उसमें ज्यादा लोग कर देते हैं। मेरे भाई अल्लाह मेरे बच्चे सलामत रखे। जब मेरा हाथ उठे ना, ये साउंड बोल रहा है कि गाड़ी बोल रही है, जब मेरा हाथ उठे ना समझ लेना मौलवी दाद नहीं चाह रहा है, मौलवी सांस लेना चाह रहा है। उस बीच में तुम्हें क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। मेरे बेटे तेरी आवाज बैठ गई, तुझे मुबारकबाद पेश करता हूँ। घर जाना, माँ से कहना अम्मा दुनिया पैसे लुटा के आई, मैं हुजूर के नाम पे आवाज लुटा के आया हूँ। क्या बात है। आला हज़रत ने पढ़ाई दिया है जमीन और जमा। बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं यार, बरेली में बैठ के बात कर रहे हैं। कल भी हमारा मरकज बरेली शरीफ था, आज भी मरकज बरेली शरीफ है, और कल भी हमारा मरकज बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, बरेली रहेगा, रहेगा, है ना। अल्लाह आपको सलामत रखे। जमीनो जमा, मकीनो मका, चुनी नो चुना, बने दो जहां, दहन में जमा, बदन में है जहां, हम आए यहां, उठे भी वहां हमारे लिए, है ना। इस शेर का मतलब है सब कुछ हुजूर के लिए। ठीक है, जो लोग खड़े हैं ना, घर जाना माँ के कदम चूमना, कहना अम्मा जी सबने बैठ के हुजूर की बातें सुनी, तुम्हारे दूध का कमाल तो हमने खड़े होकर हुजूर की बातें सुनी थी, है। तो जो खड़े हैं अब ये बोल रहे हैं जरा सुभान अल्लाह। जो बैठे हैं ये जमींदार हैं, ठीक है, आप चौकीदार हो, समझ रहे हैं। तो चौकीदार का मतलब वो नहीं, वो वाला चौकीदार नहीं, हम तो थैला लेके निकल लेंगे। ये हुजूर के दीन के चौकीदार हैं। दो जहां में खातिन आले रसूलुल्लाह कर, हजरत आले रसूल मुक्तदा के वास्ते, कादरी कर कादरी रख, कादरियों में उठा कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। बस मैं चाहता हूं कि अब जरा जोर से बोलते हैं सारे लोग सुभान अल्लाह। हाँ, मेरा हाथ उठे तो समझ जाना मौलवी सांस लेगा, कमेटी वाले हैं। हाँ जी, है ना जुड़े पे, कोई बात नहीं, फजर भी यहीं पढ़ लेंगे आज इंशाअल्लाह, जी जी, है ना। गुलफाम भाई अजान पढ़ी गए, नमाज हम पढ़ा दें, जी जी, है ना। ठीक है ना, तैयार है सारे लोग, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। हाँ, तो मैं कह रहा था अगर सुभान अल्लाह हल्की पड़ गई ना तो मौलवी नमाज जनाजा नहीं पढ़ा रहा है, जो तकबीरें पूरी करके हटेगा। जहां आपका साथ छूटा वहीं मेरा साथ छूटा, जी जी, ठीक है, इसलिए आपको साथ देना है। सारे बोल दे जरा सुभान अल्लाह। ए भैया तेरा कंबल देख के मुझे डबल ठंड लग गई, बैठ जा यार, ठीक है, बोलते ही नहीं तो ठंड लगेगी ना, बोलो तो कुछ गरमाई आएगी। ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने नहीं देगी, इस दौर में जीना है तो कोहराम मचा दो, हाँ ना। ठीक है, तो जरा बगलों में से हाथ निकालें, जिन्होंने जैकेट में रखे हैं वो भी निकाल लें, और मेहरबानी करें नीचे किसी का हाथ ना रहे वरना चोर माना जाएगा। पता नहीं सबके हाथ ऊपर थे तो ये किधर डाले बैठा था, है ना। नहीं तुम भी हाथ उठाओगे, सारे बोल दे जरा या रसूल अल्लाह, और जोर से। हाँ माशाल्लाह, जितनी जोर से हाथ उठाए ना उतनी जोर से सुभान अल्लाह बोलो, है ना, इतनी जोर से बोलेंगे ना मेरे भाई। ठीक है, खड़े लोगों की अपनी मर्जी है भाई, आप खड़े, यही बड़ी बात है। साउंड आपका बहुत अच्छा है, ठीक है, और साउंड से अच्छा तुम्हारे गले में रुमाल लग रहा है मुझे, क्योंकि इस रुमाल की निस्बत बिलग्राम शरीफ से है ना। अल्लाह तुम्हें सैयदों का सदका अता करे, बहुत अच्छे लग रहे हो माशाल्लाह, है ना। ए बेटे अब तो गले में से हाथ निकाल दे यार, कुछ तो गैरत करे। और गले में से हाथ निकाल, एक कंधे में से हाथ निकाल बेटे, अरे कैसे लिपट के खड़ा यार। हाँ, ये बड़ी बदतमीजी हमारी कौम में, हम ऊँट हो गए, अकल नहीं आई हमें, है ना। जरा हाथ निकालने बोलने सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, आप ऐसे क्यों कर रहे हो, गलती हो गई क्या कहीं? मैंने बोलने को बोला था यार, सुभान अल्लाह बोलने को बोला था। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, सलामत रहे, सलामत रहे। इतनी जोर से बोलो जाने वालों को पता चले अभी जलसा चल रहा है, और सुनने वाले भी हैं। मौलाना जुनैद भी है, मेरे हिस्से में ये चीज आती है। शुक्र अल्लाह का, अल्लाह इस क्रीम को सलामत रखे। हाँ ना, पूरी रात इसके लिए कम है, इस इश्क के लिए पूरी रात कम है। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे अनस, अनस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे ब्यारत, ब्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लमक नेक नाम, लमक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे शाम, शाम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सारू, सारू के बेटे नाकुर, नाकुर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे हमल, हमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे
औद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदनान, अदनान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नज़ार, नज़ार के बेटे मदर, मदर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मदरिका, मदरिका के बेटे खदीमा, खदीमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नज़र, नज़र के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फहर, फहर के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लूई, लूई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दे मनाफ, अब्दे मनाफ के बेटे हाशिम गए, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब गए, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह गए, अब्दुल्लाह के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस लगे आला हज़रत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक। नारे कामयाब वो शख्स नहीं है जो अपने पीछे इमारतें छोड़ जाए, बिल्डिंगें छोड़े, प्लॉट छोड़े, बैंक बैलेंस छोड़े। सबसे कामयाब वो बंदा है जो अपने पीछे कुरान वाले छोड़ जाए। ये सबसे बड़ी बात है। अगर आपके पीछे कोई हाथ उठा करके दुआएं देने वाला बंदा है तो फिर आप बेबसी की जिंदगी नहीं जिए, आपने वो कामयाब जिंदगी जी है जिस जिंदगी के लिए हजारों लोग एड़ियां रगड़ रगड़ के मर गए, और खुदा ने ये जिंदगी उन खुश नसीबों को बख्शी है कि जिनके आंगन में कुरान का पौधा लगा हुआ है। आज थोड़ी देर के बाद आप देखेंगे 8 ऐसे चेहरे दिखाई देंगे कि जिनके सर पे हिफ्ज और तजवीद की तकमील का ताज रखा जाएगा, और वो वजूद आसमानी नहीं है, जमीनी है। कोई हमारा बेटा होगा, कोई आपका बेटा होगा। खुदा करे कि ये कुरान के पौधे हर आंगन में नजर आए और कोई बाप बेबसी की मौत न मरे। सबसे बड़ी बात है आखिरत का इंतजाम और कब्र की रोशनी का एहतमाम। ये 2 चीजें सबसे ज्यादा अहम है। लोग कहते हैं बड़ा होशियार बंदा था भाई, बड़े काम कर गया, बड़ा होशियार था, बड़ा काम कर गया। वो भाई कोई बड़ा काम नहीं, बड़ा काम वो कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया है। वो सबसे बड़ा काम कर गया जो कब्र में ईमान बचा के ले गया। अल्लाह से उठ के रातों में दुआएं मांगा करो, मालिक मौत दे तो ईमान की मौत देना। मैं एक बात अक्सर कहता हूं, उजाले अपनी यादों के हमारे साथ रहने दो, न जाने किस गली में जिंदगी की शाम हो जाए। मुफ्ती शमशाद साहब क़िबला ये हमारे मदरसे के साथी हैं। हम जब छोटे थे तो माँ बाप कहते थे बेटे पढ़ ले, जब पढ़ लेगा तो फिर फ्री रहेगा। लेकिन जब से मदरसे से निकले हैं ना, तब पता चला है मसरूफियत होती क्या चीज है। ये ड्यूटियां, ये जिम्मेदारियां अल्लाह लगाता है। मैं तो हौसले और जिक्र को सलाम करता हूं इन मदरसा चलाने वालों को, जबकि ये लोग अच्छी तरह जानते हैं, सारे ही लोग जानते होंगे कि आज तक हमारे वालिद के इदारे को तकरीबन 30 साल हो गए, है ना? अरे भाई 30 साल लगभग हो गए। मैं दुनिया घूमता हूं, लेकिन आज तक किसी से मदरसे के लिए 2 रुपए के सवाल की हिम्मत नहीं हुई। इसलिए कि कभी कभी मदरसे चलाने वालों को वो ताने सुनने मिलते हैं कि जो एक दिन नहीं बरसों तक याद रहा करते हैं। जिसके जो जी में आता है कह जाता है। कोई कहता पेट पालने का जरिया बना लिया है, कोई कहता अब तो मंडी लग गई, अब तो दौलत आएगी। अगर मदरसा हमारे नाम नहीं है, हम दुनिया खरीद लें, कोई बोलने वाला नहीं। और अगर हमने किसी मदरसे की बुनियाद डाल दी, फिर अगर साइकिल भी हम खरीदे ना, तो पहला जुमला होता है अरे अब क्या आप तो मदरसे का पैसा आ रहा।
ये तल्ख जुमले जो हैं कलेजे टुकड़े करते हैं। लेकिन सलाम करता हूं मैं इन मदरसे चलाने वालों को, ये आप ही का जिगरा है। हजार ताने सुनने के बावजूद आप मुस्कुरा के गुजर जाते हैं। कोई आपकी मुस्कुराहट बताती है ये धक्के हमने अपने लिए नहीं, मदीने वाले मुस्तफा के लिए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इन सब की यही कोशिश रहती है, यही कि आरज़ू तालीम कुरान हो जाए, हर एक परचम से ऊंचा परचम इस्लाम हो जाए। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान। मैं जो अहले शऊर हैं यहां पर, उनसे चंद बातें कह के मैं बात खत्म करूंगा। जिंदगियां गुजर रही हैं, कटती जा रही है। एक दिन हमारा बचपना था, आज देखो बाल सफेदी के किनारे पे आ गए। मुफ्ती साहब मुझसे बड़े हैं इसलिए थोड़ी जल्दी सफेद हो गए, मैं थोड़ी देर में। लेकिन अगर जिंदगी रहेगी तो फिर जाना बुढ़ापे की तरफ। जिंदगी के 3 दौर हैं, अगर हो गई तो बचपन, जवानी और फिर बुढ़ापा, फिर बुढ़ापा। बुढ़ापा बोल सकते हैं ना। बुढ़ापा कहते हुए डर लग रहा ना, जितना नाम से डरता उतना ये हकीकत में खतरनाक होता है। उससे कहीं ज्यादा बुढ़ापा खतरनाक होता है। बड़े बूढ़े कहते हैं बुढ़ापा बुढ़ापा। जिंदगी रहेगी तो ये आना है, बेशक एक दिन आना है इसको भी पलट करके। फिर बाल सफेद होंगे, फिर कमर झुकेगी। जिंदगी रही तो फिर जूते भी दिखाई नहीं देंगे, फिर कभी ऐनक खुएगी, कभी लाठी कोई छुपा लेगा। और वो जिनकी लाठियों में धुएं निकलते थे फिर सिर्फ रब की रहमत के मोहताज रह जाएगा। कोई सहारा नहीं रह जाएगा, सिर्फ रब की रहमत के मोहताज। और सिर्फ रब की रहमत मुंह लगाएगी, कोई और मुंह लगाएगा भी नहीं। धीरे धीरे नजरें इतनी कमजोर हो जाएंगी कि तुम अपनों के चेहरे पहचानने में हमें और आपको इतनी दिक्कत आएगी, लगेगा कि नजर आता ही नहीं। हम कलाई पकड़ के पूछेंगे कौन है, हमारा बेटा हमसे कहेगा बाबा मैं तेरा पोता हूं, कोई कहेगा मैं तेरा बेटा हूं। इतनी जल्दी नजर कमजोर। हाँ, अब दौर कब्र का आ गया है, अब पलट के कब्र की तरफ जाना है। मेरे अजीज, अगर जिंदगी में कोई खैर काम न कर सको तो कम से कम खैर करने वाले का दिल भी ना तोड़ना। अगर अच्छा न कर सको तो किसी अच्छा करने वाले को जलील न करना। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं उन लोगों को जिन्होंने इस इदारे के ताउन में सरे फहरिस्त अपना नाम रखा और बढ़ चढ़ करके इस इदारे का ताउन किया। किसी ने जमीन दे करके, किसी ने पैसा दे करके, किसी ने वक्त दे करके, और किसी से कुछ ना हो सका तो उसने दुआएं दे करके इसका साथ दिया। ये खुशनसीबी की बात है अगर दुआ से भी बंदा साथ हो जाए, दुआ से भी बंदा साथ हो जाए। और ये बात ज़हन में रख लीजिए, इन इदारों को गवर्नमेंट का कोई सपोर्ट नहीं है कोई सपोर्ट नहीं है ना, कोई सपोर्ट नहीं। अगर ये चलते हैं तो महज हुजूर के करम पे चला है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कैसे चलते हैं? हुजूर के करम पे चलते हैं। लेकिन फिर भी इनकी मजबूती देखिए। अभी आपने चंद बच्चे देखे, मिंबर मदरसे का है, आपने अंग्रेजी में भी गुफ्तगू सुनी, अरबी में भी गुफ्तगू सुनी, उर्दू में भी गुफ्तगू सुनी, वक्त होता तो फारसी में भी सुनाई जाती। आपसे फिक़ी मालूमात भी थी, हिस्ट्री भी आपके सामने रखी गई, तजवीद के हवाले से भी बातचीत हुई, माशरे के हवाले से भी बातचीत हुई। सलाम करो इन इदारों को, इतनी मुफलिसी के बावजूद हमें कैसे कैसे हीरे दे रहे हैं, जबकि कोई ताबुन किसी की तरफ से नहीं है। कोई उठता है हुजूर का दीवाना, कोई 100 दे के चला जाता है, कोई 500 दे करके चला जाता है, कोई 1000 दे करके चला जाता है। सलाम है इन इदारों को और सलाम है चलाने वालों को। खुदा की कसम देखो तो सकी मुफलिसी के हाल में भी आप जाकर के देखिए, जिन स्कूलों को गवर्नमेंट ने लाखों नहीं करोड़ों रुपया दिया है, आज वो दवा की जगह सिरिंज में पानी भर के इंजेक्शन लगा रहे हैं। लोगों के साथ जुल्म ज्यादती हो रही है, खुलेआम डकैती हॉस्पिटलों में कर लगे हैं, जिनके खर्चे गवर्नमेंट उठाती है। एक अच्छा
इंसान न दे सके। सलाम है इदारों को जिसको कौम कंधे पे लेके चलती है। आज तक इस इदारे से निकलने वाला कोई चोर नजर नहीं आया है, कोई झूठा नजर नहीं आया है, कोई गद्दार नजर नहीं आया है। खुदा की कसम इस इदारे से निकलने वाले इतने खूबसूरत होते हैं, हाथ इनका पकड़ लो, ये रिश्ते मदीने वाले मुस्तफा से जोड़ दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी साहिब क़िबला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इन इदारों के एहसानात और इन इदारों की कुर्बानियां हमें सोचनी चाहिए। मैं चैलेंज करता हूं जिसे डिग्री पे नाज है, हो कोई MBBS IAS IPS लेके आ सारी डिग्रियां, मैं कुरान की आयत का एक कलमा लेके आऊं। खुदा की कसम कायनात की सारी डिग्रियां कुरान के कलमे के बराबर नहीं हो सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माफ कीजिएगा, माजरत चाहता हूं, मेरा इलाका है, लेकिन मिजाज में आई ना वो दिखाऊंगा दावचे दे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। क्या कहने हैं भाई बाबा। मैं आपसे बस चंद बातें अर्ज करना चाहता हूं। ये कड़वी बातें आपको जलील करने के लिए नहीं, सिर्फ इसलिए ताकि हमें जीने का शऊर आ जाए। सुभान अल्लाह, बेशक जीने का शऊर आ जाए। अगर किसी को, बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ। अगर किसी को ये नाज है ना, मैंने इतना दिया, मैंने इतना दिया, मैंने मौलवी को इतना दिया, तो ये नाज ना करना। हम और आप क्या दे सकते, क्या दे सकते भाई? 10,000, 20,000, 50,000, लाख, 10 लाख बस। और उसके बावजूद सरे फहरिस्त हम अपना नाम चाहते हैं। तारीख में बहुत बड़ा नाम है उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये हुजूर की वो ज़ौजा हैं जिनके साथ मेरे नबी ने 25 साल गुजारे। सुभान अल्लाह। कितने साल? 25 साल। सारे बोलो कितने? 25 साल। इधर वाले बोल सकते हैं ना? मेरी बात सुन लो भाई, यहाँ कोई जमींदार बन के ना बैठे, ठेकेदार बन के ना बैठे, प्रधान बन के ना बैठे, मुखिया बन के ना बैठे, यहाँ जो भी बैठे मदीने वाले का गुलाम बन के। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये याद रखिए। कई बार लोग कहते हैं अरे भाई के जलसे में गए थे कुछ मिला ही नहीं, जैसे गए थे वैसी खाली आ गई। ये तो जलसा लोग मदीने से खाली लौट आते, क्या कहने। और कई बार पहुंच भी नहीं पाते शमशाद भाई, रास्ते से ही लौट आते। लौट कर आ गया मक्के से मदीना न गया, जाता भी कैसे जब आका ने बुलाया गया। सुभान। तो कह रहे हैं जलसों में कोई फायदा नहीं है, ये जलसे क्या शोर होता, आके तो बैठ। कसम खा के कहता हूँ, जो जलसे के उसूल है वो जरा पूरे करके बैठ, और फिर जीना लगे तो सर कलम करना। क्या कहने। जलसे का सबसे बड़ा उसूल ये है, तुम जिसकी महफिल में बैठे हो ना, वजूद यहाँ हो, दिल मदीने वाले से लगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये पहली शर्त होती महफिल। लेकिन यहाँ बैठ के हिसाब लगा रहे हैं कितने पैसे मौलवी के आगे कितने पड़े, सारे उठा के ले जाए, हिसाब ना लगा। अगर कारी अब्दुल मुत्तलिब साहब, अगर इनका कोई हिसाब लगाए पेट में दर्द हो जाता, वो गिनती लग भी नहीं सकती हमारी, लग नहीं सकती। क्यों? तेरे टुकड़ों पे पले गैर की ठोकर पे लगा। झिड़कियां खाए कहां छोड़ के सदका तेरा। बहुत सुभान अल्लाह। गिनती भी नहीं लग सकती हमारी, क्योंकि जो भी है ना अपने पास हुजूर का दिया हुआ, हुजूर का दिया हुआ है। तो कई बार ना ये समझते हमने एहसान किया है, हमने एहसान किया, हमने मदरसे वालों को ना 5,000 रुपए दे दिए, 10,000 दे दिए। घमंड न कर, तेरी जेब से निकल गए तो फिर रो के मालिक कबूल करना। तूने इस लायक बना दिया कि मैं तेरे महबूब के घर के लिए उठ के खड़ा हो गया, यही बड़ी बात थी। मालिक तूने खड़ा करने के लायक बनाया, और कभी ये ना कही कि ना भी किया है मैंने, इतना एहसान किया है। सुन मेरे अजीज, मेरे प्यारे, हम क्या दे सकते हैं? तारीख का ये बाप पलट करके देखो। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा। कौन खदीजतुल कुबरा? जिसको मलिका अरब कहा जाता है, वो खदीजा जो मुस्तफा के निकाह में आने से पहले सोने के तारों का सूट पहनने वाली जात, जिसके घर के आगे सोने के ढेर लगे रहते थे। मलिका अरब यूं ही नहीं कहा जाता था, मक्के की सबसे दौलत वाली खातून है हजरत खदीजतुल कुबरा। जब मुस्तफा
मुस्तफा के निकाह में आई थी। लो अमीरों नोट करो, पैसे वालों लिखो, जब तुम निकाह करके लाते हो कोई बीवी के लिए 2 लाख का हार बनवाता है, कोई 3 लाख का हार बनवाता है। खदीजा वो खातून है जिसने नबी से लिया नहीं, पहली रात नबी को तोहफा दिया था। तारीख गवाह है, जब मेरा नबी पहली शब में खदीजतुल कुबरा के हुजरे में आया, पहला कदम अंदर है, एक कदम अंदर एक बाहर है। जैसे कदम आगे बढ़ाया अंदर हुजरे से आवाज आती है, महबूब मेरे माँ बाप कुर्बान, ठहर जाइएगा। कहा क्या बात है? कहा ठहरिए, मैं आ रही हूँ। उम्मुल मोमिनीन हजरत खदीजतुल कुबरा अपने बिस्तर से उठी है, 21,000 सोने के सिक्के लाके मुस्तफा के कदमों में रखे। कहा महबूब ये छोटा सा नजराना ले, ये भी नजराना है, अगर कहें तो खदीजा जान भी तेरे नाम करे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। हम असल में हम हिंदुस्तान भर में घूमते, स्टेज वाले लोग, हमें दुनिया का पता है। हम जिस जगह रह रहे हैं ना, ये मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, जिसका हमें एहसास नहीं कि दुनिया में हो क्या रहा है। वो है ना, चमासे में गधे को सारा जंगल जो है ना हरा भरा दिखाई देता है, वो कंडीशन हमारी है। हम सोचते हैं हम ही हमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। हमारे अपने दीन के दुश्मन होते जा रहे हैं, अपने मदरसों की टांगे खींच रहे हैं। माफ कीजिएगा, अब जलसों की हकीकत भी इतनी रह गई है। अब तो जलसों में भी मैं बैठा हूं कुर्सी पे तो मैं सोचता हूं मेरी सीख खड़ी हो। हाँ, मैं उतर के जाके कहूंगा जी मेरी सीख खड़ी हो गई। काय की सीख? कैसी सीख? सीख उस दिन खड़ी होगी जिस दिन मौत के वक्त अल्लाह कलमे की तौफीक देगा। बेशक हक। काय की सीख है भाई? आज पगड़ी बंदी है, आज जुब्बा है, गारंटी है ईमान पे मौत आएगी। सरकार रईस उल अत्किया, सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, उनके बड़े भाई सरकार बादशाह मियां साहब किबला बिलग्राम शरीफ। मैं एक दिन कहने लगा हजरत क्या बात, तबीयत ठीक नहीं रहती आपकी? और वो लोग भी अजीब बीमार लोग हैं। एक दिन 400 प्लस का ब्लड प्रेशर, डॉक्टर ये कह रहा जिंदा कैसे हो? कहने लगे मशीन खोल पान खिला। क्या बात है? जाओ जाके पूछो किसी से। जब सुई 400 के पार पहुंच जाए बंदा जिंदा बैठा रहे? हो सकता है? डॉक्टरों की मशीनें फेल हो जाती है, खत्म, जिंदा कैसे? कहने हटा मशीन, तुझे क्या पता। हमारी धड़कन ये नहीं जो तू देख रहा है, हमारी धड़कन तो वो है जो मदीने वाले के कदमों से जुड़ी। सुभान अल्लाह। वो मैं एक दिन कहने लगा सरकार तबीयत ठीक नहीं है, हॉस्पिटल गए थे। कहने लगे मौलाना तबीयत तो ठीक है। मैंने कहा इतने कमजोर क्यों हो रहे? कहने लगे बस एक कांटा है जो चुभा रहता है, अगर वो निकल जाए ना तो फिर तबीयत ठीक हो जाए। मैंने कहा हजरत बताएं ना क्या बात है? कहने लगे बस एक फिक्र सताती है, अगर मौत ईमान पे नहीं आई तो क्या होगा। अल्लाह। ये कंडीशन आज हर जगह पे क्या बोलते हैं, कंपटीशन ये चल गया है। टांग खींचने पे लोग लगे। अपने इलाके में कितने मदरसों के खिलाफ लोगों ने एप्लीकेशनें दी, कितनी मुखबरियां हुई, कितने मदरसे रोकने की कोशिशें की गई, लेकिन फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह वाह। कुछ पता ही नहीं हम किधर जा रहे हैं, हम कर क्या रहे हैं। धीरे 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 तुम्हारी जड़ें काटी जा रही, जड़ें। खुदारा होश में आ जाएं, हम होश में आ जाएं और खिलाफ ना खड़े हो दीन के। ऐसे ऐरे गैरे नत्थु खैरे के खड़े होने से इस्लाम पे क्या फर्क पड़ेगा जब अबू जहल जैसे से कुछ ना हो सका। बेशक। हाँ, मगर क्या है, बस थोड़ा रंग दिखाते हैं लोग, रंग दिखाते, नारे नमरूद है। कोई फूके मार रहा था, कोई पानी डाल रहा था, न फूक से फर्क था न पानी से फर्क था, लेकिन फैसला हो गया। गिरगिट खलील का दुश्मन कहलाता है, मेंढक आज भी खलील की दोस्त कहलाती है। सुभान। ये हकीकत है भाई, ये हकीकत है। तो ऐसे भी लोग दुनिया में बात बात पर टांग खींचने की कोशिश। दीन ऐसे नहीं पहुंचा है, बड़ी कुर्बानियां लगी, बड़ी कुर्बानियां लगी। घमंड करने की जरूरत नहीं है।
बड़ी मुश्किल से दीन हम तक पहुंचा है। ऐसे ही दीन हम तक नहीं पहुंचा है, खून गया है इसकी बुनियाद। घर लुटे, बच्चे शहीद हुए, औरतें बेवा हुई हैं, हाँ, तब जाकर के माओ की गोदे खाली हुई हैं और इस्लाम हम तक पहुंचा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए, हमें इसका एहतराम करना चाहिए। उम्मुल मोमिनीन हज़रत खदीजतुल कुबरा सारी दौलत हुजूर के कदमों पे लुटा दी। एक दिन हुजूर घर तशरीफ लाए ना, 5 ऊंट बंधे थे बाहर। कितने? किसके घर के बाहर? हजरत खदीजतुल कुबरा के घर के बाहर 5 ऊंट बंधे। अंदर आए ना, हुजूर ने पूछा, खदीजा ऊंट किसके? हुजूर मेरे। इतना कहां आंख में आंसू आ गया। हुजूर फरमाते, खदीजा इतनी दौलत है तुम्हारे पास, 5 ऊंट अभी तक? इतना सुनना था, आपने गुलाम को हुक्म दिया, 5 ऊंटों की रस्सी खोल दे और जा, किसी को दे के ना, कमर पे रस्सी डाल दे और हाँक दे, कहीं भी चले जाए। फिर कहती है, हुजूर अब राजी हैं? मेरे महबूब मुंह देख रहे। हज़रत खदीजा ने यूं दामन पकड़ा कि अगर इजाजत हो तो ये कमीज भी उतार के सदका कर दूं। खदीजा कुछ भी नहीं रखना है, कहा जिसमें तेरी रजा है उसमें तेरी खदीजा की रजा है। इतनी कुर्बानियां देने वाली खातून। और जब आया विसाल का वक्त, विसाल का वक्त अजीब मसला होता है। बेटियां पास है, लेकिन याद रखें, माँ या बाप दुनिया से जाता है ना, तो जो सबसे छोटा होता है ना, सबसे ज्यादा फिक्र उसकी होती है। जो सबसे ज्यादा छोटा होता है, फिक्र सबसे ज्यादा उसकी होती। माँ जाती है ना दुनिया से, वो बेटा छोटा हो, बड़े बेटे के हाथ में हाथ रख के कहती, सुन मैं जा रही हूँ, मेरे छोटे का ख्याल रखना, इसे रोने ना दिया जाए, इसे तड़पने ना दिया जाए। कभी शोहर का हाथ पकड़ के कहती, सुनो जी, कोई दुख होता है तो मुझसे आके कह देता है, ये डर की वजह से तुम्हारे सामने नहीं जाता है, मेरे लाल को दुख ना होने पाए। जब माँ दुनिया से जाती है, बेटियां छोटी होती हैं, तो फिर माँ बेटी को सीने से लगा के प्यार करके शोहर से कहती, सुनो मेरे सरताज, आज तक इसके राज मैंने सुने थे, आज के बाद इसकी सहेली तुम्हें बनना है। मेरी बेटी को मेरी कमी का एहसास नहीं होना चाहिए। जब माएं दुनिया से जाया करती हैं, तब बेटियों का एहसास होता है और वहां कहा करती हैं, मेरी बेटी को तकलीफ न होने देना। अजीब रिश्ता माँ का होता है। आज तारीख गवाह है, उम्मुल मोमिनीन खदीजतुल कुबरा जा रही है, आवाज देकर कहती है, या फातिमा जी अम्मी का करीब आओ। हजरत फातिमा को सैयदा खदीजतुल कुबरा ने अपने सीने से लगा करके कहा था, ए मेरी फातिमा जी अम्मी का बेटी मैं दुनिया से जा रही हूँ। तारीख गवाह है, कम उम्री में इतने शऊर को पहुंचने वाली बेटी, जितनी शऊर को फातिमा पहुंची है, आज तक किसी बेटी की मिसाल नहीं मिलती है। कौन फातिमा? ये वो खातून जन्नत है, माँ के सीने से लगी है। हजरत खदीजा ने कहा था, फातिमा मैं दुनिया से जा रही हूँ, सुनो बाबा को दीन का काम बहुत है, इन्हें परेशान न करना, जब तक शाम को आया करें। अब तक हुजूर आते थे, मैं आगे बढ़कर इस्तकबाल करती थी, आज के बाद मुस्तफा आए तो मेरे आका को तन्हा न छोड़ना। फातिमा मेरे बाद मेरे मुस्तफा का ख्याल तुम्हें रखना है। अल्लाह अकबर। कम उम्री में खातून जन्नत वादा कर रही है, अम्मी वादा रहा कि जब तक जिंदा रहूंगी मुस्तफा को कमी नहीं होने दूंगी। तारीख गवाह है, माँ ने बेटी को सीने से लगाया और कहा था, फातिमा बाप को दीन का काम रहता है, तबलीग में रुकावट ना आने देना। जी अम्मी का बेटी। दूसरी बात ये भी है, ए मेरी बेटी कहा, जी अम्मी का मेरे अपने वालिद से कभी ज्यादा सिफारिशें न करना, किसी चीज की फरमाइश न करना, बड़ा काम दीन का रहता है। अम्मी कभी नहीं करूंगी। अब अगली बात जो माँ ने कही थी, कलेजा थाम के सुनना प्यारे। हजरत खदीजतुल कुबरा ने कहा, बेटी मैं जा रही हूँ, जाओ मुस्तफा जाने रहमत से कह दो मेरा इंतकाल हो जाए तो मुजम्मिल वाली चादर में कफन दे दिया जाए। इतना सुनना था। अब खातून जन्नत की चीख निकल जाती है, बेटी बेटी हुआ करती है, तड़प गई अम्मी ये ना कहिएगा। माँ ने कहा, शहजादी वक्त कम रह गया है, जाओ जाके वालिद से बात करो। हजरत खातून जन्नत आई है, मेरे नबी सहन में चक्कर लगा रहे हैं, आओ सुनो 10 रुपए देकर के एहसान दिखाने वालों, 100 रुपए देकर के इन मदरसे वालों से हिसाब लेने वालों, औकात क्या है तुम्हारी जो तुम इन तालीम के ठेकेदारों से तुम आगे बढ़कर के हिसाब ले सको। गैरत आनी चाहिए। जिनके घर में 4 बच्चे होते हैं उनसे घर नहीं चलता है, ये सैकड़ों बच्चों को रखते हैं फिर भी कोई कमी नहीं आती है। वजह सिर्फ ये है, कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। सुभान अल्लाह सुभान। तवज्जो है सारे लोगों की, ना किया करो। आज ये कहता है ना, फोन करते मुफ्ती शमशाद साहब, कहाँ हो? दुकान पे बैठा हूं जी। वो पिछले साल आपकी 500 रुपए की रसीद थी। भाई यार कम से कम कुछ दिन तो गुजरने दो रमजान के, ले लियो 500 रुपए। ये लहजे होते, मुंह संभाल के बात कर। ये कुरान वाले तेरे बाप के नौकर नहीं, और इतने ही घमंड न दौलत पे तो जा हॉस्पिटल जाके देख, तुझसे बड़े बड़े पैसे वालों को अल्लाह ने ऐसा गिराया है कि बिना मशीन के सांस ले नहीं पा रहे। वो कहता लहजा संभाल के बात कर, ये मेरे हैं, वरना ऐसी गर्दन तोड़ूंगा कोई उठाने वाला नहीं मिलेगा। और वो जब तोड़ता है तो कोई बचाने वाला नसीब नहीं होता। अगर किसी मदरसे वाले का फोन पहुंचे ना, तो आप लहजा बिगाड़ के बात न करना, घमंड न दिखाना। कई बार हालात ऐसे, हालात रसीद वाले को देख ले मुंह फेर लेते। इज्जत नहीं तेरी नजर में आज कुरान वाले की? कुरान वाला दुकान पे खड़ा है तो इस कुरान वाले से इज्जत तेरी नजर में धनिया खरीदने वाले की ज्यादा है। कह रहा बैठो अभी जी, अभी जरा इसे मसाला बांध दूं, इसे पहले जीरा बांध दूं, इसे मिर्चे बांध दूं। तेरी फूट गई है, किसे बैठा रहा है तू? ये वो हैं जो दुनिया में भी काम आएंगे और दुनिया से जाने के बाद भी काम आएंगे। सुभान अल्लाह। आज है ना, आज पता नहीं चल रहा है ना, आज एहसास नहीं है हम कौन है हमारे दरवाजे पे, कौन है हमारे दरवाजे पे, किसके लिए ये आया है, किसके लिए। मैं कसम खा के कह सकता हूँ सारे मौलवियों को, कोई इनमें से एक चेहरा दिखा दो जिसने अपने बच्चों के लिए भीख मांगी हो। एक दिखा दो जिसने अपने औलाद के लिए भीख मांगी हो, जिसने बीवी के खर्चे के लिए भीख मांगी हो, जिसने औरत के सेवर के लिए भीख मांगी हो। ये फाके से मर तो सकते हैं लेकिन किसी के आगे अपने लिए हाथ नहीं फैला सकते। ये गैरत वाली कौम है। जब कोरोना आया था तो एक इमाम साहब मस्जिद के हुजरे में इंतकाल कर गए। लोगों ने कहा कि कोरोना से मरे। तहकीक बाद में हुई तो पता चला कि उन्होंने किसी से मांगा नहीं और किसी ने उन्हें खाना दिया नहीं। अल्लाह अल्लाह। ये इतनी गैरत वाली कौम है, ये मर तो सकती है लेकिन किसी दुनियादार के आगे हाथ नहीं फैलाएगी। इसलिए खुदारा इनके सामने लहजे संभाल के बात किया करो, अकड़ के बात ना करना, बिगड़ के बात ना करना। ये आ जाए तेरे दरवाजे पे, कहना शुक्र आप आए, खुदा का करम हुआ, तशरीफ रखे। हाँ हो सकता है आपके पास उस वक्त कुछ ना हो तो आप इज्जत से पानी पिलाइए, चाय पिलाइए और कहिए कि हजरत आप ना आए, जैसी वक्त मिलेगा मैं खुद चल के आ जाऊंगा। इतना कह दोगे तो क्या चला जाएगा? कुछ नहीं घिसेगा ना। अगर इज्जत आपने इतनी दे दी तो इंशाअल्लाह मरते वक्त खुदा के करम से तुम्हें कलमा नसीब हो जाएगा। कलमा नसीब हो जाएगा। वरना हमने देखे, बड़े बड़े देख लिए हमने इतनी सी कम उम्र में। तुर्रम खां हुए नाम वर बेनिशां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे, जमीन खा गई आसमां कैसे कैसे। कह रहा हिसाब तो ले लो, पिछले साल का घपला है, पता नहीं मौलाना ने कितना खा लिया होगा। ना करना, तुम दे दो अल्लाह की रजा के लिए। खाएंगे तो ये जाने, लगाएंगे तो ये जाने, हमें तो देने का सवाब मिल जाएगा ना। तो हम क्यों इस तरह की ये फितना परवर बातें करते हैं? खुदा तौफीक दे तो रवैये बदलो, अपने रवैये बदलो। मौत कड़वी सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है। अगर कुरान वालों की तौहीन की कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। मुझे सच बताया जाए, इंतकाल के बाद कितने बेटे अब्बा की कब्र पे बैठते? कितने बैठते? जितना बड़ा पैसे वाला उतना ही ज्यादा बिजी है। अभी आखिरी मिट्टी के आखिरी मुट्ठी मिट्टियां नहीं पड़ी है, अभी लोग लौट आते, चलो बिरयानी देख ली। ये अपने इलाके की कहानी है, मैं बाहर को इतना नहीं जानता हूं। प्लेटें आई कि नहीं? आरिफ हाफिज जी को ले जाओ, फातिहा पढ़ देंगे। तो ये कंडीशन है। सगा बेटा जो करोड़ों का मालिक बनेगा, बाप की कब्र पे बैठने का उसे वक्त नहीं। बैठते हैं तो कौन? यही मदरसे के कुरान वाले लोग। वक्त देते हैं तो कौन? यही कुरान वाले लोग।
बख्शिश की दुआएं मांगते हैं कौन? यही कुरान वाले लोग। माफ कीजिएगा, हम इतने कंजूस हैं, हम उस वक्त तक मदरसे वालों की दावत नहीं करते जब तक हमारी अम्मा मर नहीं जाती। उस वक्त तक इनके नाम के कपड़े नहीं बनेंगे जब तक अब्बा का 40वां नहीं आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने इन्हें यतीम समझ रखा है, लावारिस समझ रखा है। अगर ये धोखा है तो निकालो इसे। ये लावारिस नहीं, ये वो हैं जिनका मदीने वाला भी वारिस है और खुद काबे वाला भी वारिस है। ये अकेले नहीं है। समझ रहे मेरी बात? तो कभी इनकी दावत वलीमे में भी कर लिया करें, इंशाअल्लाह करेंगे। दो ही हाथ उठे, बाकी तो मैयत के चक्कर में बैठे। या अल्लाह, जो सिर्फ मैयत का खिलाना चाहता है, जल्दी जल्दी उनके घर बच्चों की दावत करा दे। क्या हो गया? नाराज हो रहे? दावत की बात कर रहा हूं भाई। इनको इज्जत दें आप। हम इज्जत नहीं देते। मैयत में पहले बुलाना इज्जत नहीं है। 40वें की दावत में बुलाना इज्जत नहीं है। इज्जत ये है कि बेटे के वलीमे में पहले इन्हें बुलाया जाए। तो लेवल बने हुए, लेवल। कपड़े देख के फैसला करेगा कौन कहां बैठ के खाएगा, है ना? कोट पहन के आया तो वो स्टैंडर्ड वाली जो टेबल है ना, जिन पे वो कवर पड़ा हुआ होती यही है, खाली रंग बिरंगी कपड़ा पड़ जाता है बस। और ये 18,000 का कोट पहनने वाला इतना बेवकूफ है, उसे जो है ना मंत्री पद की कुर्सी समझता। किधर है हमारा इंतजार? बोले वो जो देखो कपड़े वाली कुर्सियां, अच्छा बैठा, बैठ भी नहीं पाता, बेल्ट खोलेगा क्योंकि पेट दब रहा है, फिर खाने बैठेगा, खा के उठेगा, फिर पजामा बांधेगा। ये कंडीशन है लोगों की। और हमने इन्हें कह रहे आप आरिफ आबिद जी हाथिया पढ़ दियो, गांव की रोटी चालू होनी है। यही कहना भाई, गांव की रोटी शुरू करनी है या चालू करनी है? इन्होंने पढ़ दी और पढ़ने के बाद निकल लो। ये आ गए, किसी ने खाने कहा नहीं और ये खुद से खाया नहीं, चले आए। 2 घंटे चले तो शोर हो गया, उड़द कम पड़ गए, बाप देखो तो सही, चावल कम पड़ गए। कह रहे आप पकड़ के लाओ मौलाना को, फातिहा गलत पढ़ के गए होंगे इसलिए बरकत नहीं हुई है। मैंने तो गोश्त 4 कुंटल डाला था, उड़द 1.5 कुंटल के थे। तू को लगाम दे अपनी, बरकत इसलिए नहीं रूठी है कि इनकी फातिहा में कमी थी। गलती तूने की है, तूने कुरान वालों की या तो दावत की नहीं है, और अगर की है तो बुलाया नहीं है। पहले तूने ठलुओं को खिलाया, बेनमाजियों को खिलाया, उन्हें खिलाया जिनका कुरान से मतलब नहीं है, तूने उन्हें खिलाया जिनको नमाज तक याद नहीं है। क्या गारंटी मेरी है? पहले कुरान वालों को मिला, इनको अच्छी कुर्सी पे बैठा, पहला खाना इन्हें खिला। खुदा की कसम खाना कम भी होगा, अल्लाह इनके कदमों की बरकत से खाने में बरकत अता। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर। पूरा मजमा दोनों हाथ उठाकर बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, जश्न दस्तारबंदी, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। सुभान अल्लाह। करेंगे पहली दावत इंशाअल्लाह, करेंगे इंशाअल्लाह। अच्छा ये बात बताओ, पूछ लूं एक बात, बुरा तो नहीं लगेगा? मियाओं के पास ज्यादा चक्कर कौन कौन लगाते, हाथ उठा देंगे? शांत रहे। हैरत है ना, हैरत है। जहां दुकान खुल जाना डोरी मिल रही है, तो ऐसे फिले जाके जैसे जन्नत बट रही है। धक्का भी दो तो कहना मेरा नंबर है, आपका ताबीज का कितने धकेल लो। कह रहा बरकत नहीं हो रही, और जिससे ताबीज लेने गया उसके घर कुछ चूहे अजान दे रहे। सही कह रहे हो कारी साहब? जिससे ताबीज लेने गया है उसके घर कुछ चूहे अजान दे रहे। दुकानें खुल गई, दुकानें। माफ कीजिएगा, अगर बरकत सारी तावीज से हो जाती ना
तो सारे मियां अरबपति होते, सारे मियां अरबपति होते, तुम क्यों भागे फिरते इधर उधर? लेकिन जानते हो, चलो तुमने डोरी ली होगी, ताबीज लिए होंगे, एक वजीफा मैं बता दूं मालदार होने का। जितने लोग चाहते बोले सुभान अल्लाह, बड़े कम लोग मालदार होना चाह रहे हैं। मर्जी है तुम्हारी भाई। एक वजीफा जाओ, जिसके घर में बरकत ना हो ना, एक कुरान वाले के खाने की जिम्मेदारी ले ले। एक कुरान वाले खाने की जिम्मेदारी ले ले, और फिर निजाम उसूल से खाना खिलाए, उसूल से। ऐसे नहीं जो बच्चा कुत्ते को जाना था वो हाफिज जी को दे दिया। उसूल ये बना ले कि पहले कुरान वाला खाएगा फिर मेरा बेटा खाएगा। इस इज्जत से खाना खिला, अल्लाह एक के सदके में तेरे पूरे परिवार को रोजी अता फरमाए। ये असल चीज है, ये असल चीज है। ये नहीं लाओ दे दो एक रोटी तो वैसे बची जहां हाफिज जी को खिला दे करेंगे। क्यों? हाफिज जी तेरे घर की हड़िया पहुंचने जाएंगे ना, इस नियत से नहीं, इस नियत से कि ये हुजूर के मेहमान हैं, इस नियत से आप खिलाइए, फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाता है। खिलाएंगे इंशाअल्लाह इस नियत से। दावत करेंगे अब इनकी शादी में, वलीमे में, मैयत में। सलामत रहो भाई, बड़े समझदार लोग बैठे है ना भाई। तो इज्जत देंगे, अगर हम ही इज्जत नहीं देंगे तो दूसरा कौन देगा? जो 10वीं तक पढ़ा हुआ है ना, जेब पे कलम लग गया है और निराई बेईमानी का हिसाब लिख रहा है बैठ के, और हाफिज जी और इमाम साहब निकल जाना तो बैठे बैठे कर आओ बैठो बैठो इधर बैठो, सरासर बेईमान। जो 3 की जगह सीधे 5 लिख रहा है उधार के खाते में, और ऐसे हाथ करें आओ बैठो हाफिज जी बैठो। हाफिज जी है, नौकर नहीं तेरे बाप का। अगर दुनिया और आखिरत की भलाई चाहते हो, कुरान वाला देखो उठ के खड़े हो जाया करो। इसलिए नहीं कि ये हमारा भतीजा है, इसलिए नहीं कि ये हमारा बेटा है, इसलिए उठ के खड़े हो जाया करो क्योंकि इसके सीने में वो कुरान है जो कुरान मुस्तफा के सीने पे नाज़िल किया है। फिर देखो अल्लाह कितनी बरकत अता फरमाए। कह रहे तू दुआ कर दो दम निकल जाएगा। 7 दिन हो गए अटकी पड़ी है। इधर से होती है निकलनी शुरू, किधर से होती है निकलनी शुरू। ये भी याद रखो यार, नेटवर्क कहां तक पहुंच गया? 3G 4G 5G 6G 7G कहां तक सबको पता है। और रूह किधर से निकलनी है याद देख रहे, पता नहीं मौलवी निकालेगा क्या। निकालना नहीं, पैरों के नीचे से यानी अंगूठे से निकलना शुरू होती है और आके अटक जाती है। फिर ख्याल आता हाय क्या किया जिंदगी में, क्या क्या किया जिंदगी में। कोई नेक काम भी कर जाते, वो जिन बेटों पे जिंदगियां लगा दी, जिन औलाद को पढ़ाने में कुल कायनात फूंक दी, वो हाथ बगल में दबा के खड़े हैं। अब्बा क्या किया जाए, हम तेरी सांसों का इंतजाम कहां से करें। कोई इंजेक्शन ऐसा नहीं है जो तेरी सांसों को बाकी कर दे, कोई दवा ऐसी नहीं है जो मौत में सहूलत पैदा कर दे। आज हाथ बांधे खड़ा है, काश तूने बेटा हाफिज बनाया होता, कुरान का कारी बनाया होता, इस तरह बेबसी के साथ बेटा खड़ा नहीं होता। वो कितने खुशनसीब लोग होते हैं जिनकी रूह बदन से निकलती है। बेटा रहमान पढ़ के सुना रहा है, बेटा सूरह यासीन पढ़ के सुना रहा है, बाप मुस्कुरा रहा है, खुदा की रहमतें बरसती जा रही है। आज बाप को रह रह के ख्याल आ रहा है कितना अच्छा दिन था कि मैंने मजदूरी की थी, बेटों को हाफिज बनाया था, मैंने धक्के उठाए थे, लोगों को कुरान का कारी बनाया था। आज बाप को ख्याल आ रहा है कितना अच्छा काम किया था कि मैंने एक बेटे को कुरान दिया। अब कोई काम आए ना आए, इसका दिया हुआ कुरान मेरे कयामत तक काम आता रहा है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते कुरान, अज़मते हाफिज़े कुरान, उलमाए अहले सुन्नत, जश्ने दस्तारबंदी। सुभान अल्लाह।
कोई हाफिज दिख जाया करे उठ के खड़े हो जाया करो। हाँ, ये इज्जत उसकी नहीं, ये रब के कुरान की इज्जत है। एहतराम किया करो। जानते हो इनकी फजीलत, मेरी औकात क्या बयान करूं, बस इतना समझ लो, इतना समझ लो, अगर शरीयत इजाजत देती तो मैं किसी हाफिज की 70 साल पुरानी कब्र खोद के दिखाता। कसम खुदा की, कफन भी सलामत निकलता, बदन भी सलामत निकलता। बेशक सुभान अल्लाह। इससे बड़ी और कौन सी बात होगी, इससे बड़ी और कौन सी बात होगी। आप अंदाजा लगाए, कुरान कुरान अशोक नहीं है पढ़ने का। कुरान कब खुलता, जब तीजा हो, 40वां हो, मैयत हो, दफन हो, तब कुरान खुलता। और हमारी रिवाज क्या है, अब्बा मरा नहीं, मार्केट गए, पेटी का हदिया किया, बराई साले सवाब मरहूम कारी मोहम्मद आरिफ साहब रख दी। अरे हाँ यार, चलो कर दो बराई साले सवाब अम्मा, क्या फर्क पड़ता है यार। ये मिसाल दे रहा हूं, मेरे जुमले से कोई मरेगा थोड़ा ही। शादी क्या, चलो इन्हें शादी मुबारक हो, है ना। अल्लाह बरकतें करे। अल्लाह ही खालिक है और अल्लाह ही मालिक है। वो चाहे तो पत्थरों के अंदर कीड़े को हरी रोजी दे देता है, और वो छीनने पे आए तो करोड़पति के आगे नेमतें होती हैं, एक घूंट पानी तक नहीं पीने देता है। मालिक वो है, खालिक भी वो है। हम क्या करते, अब्बा का नाम पेटी पे लगवाया, ला के मस्जिद में रख दी, पेटियां इतनी हो गई, इतनी हो गई, वो मेहराब से मुसल्ले तक आ गई। अब मुसल्ला सरकते 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 पिछली सफ में आ गया। इतने पारे हैं जितने पढ़ने वाले नहीं। रखे रखे दीमक लग गई पारों को। क्या लग गई, जोर से दीमक लग गई। बेटी आगे रखी है तो हर में जाकर कहेगा, देखो ये हमारे अब्बा के इसके जवाब के लिए। आता अल्लाह को भी नहीं है कुरान, खाली उसे रंग से पता बेटी का भी नाम। ऐसे काबिल बेटे हमारे, बहुत गौर से मेरी बात सुनिएगा, खाली धोखे में ना रहिएगा कि बेटे बख्शवा लेंगे, या तुम्हारे बाद तुम्हारे बाप तुम्हारे इंतकाल के बाद तुम्हारी औलाद तुम्हारे नाम से लाखों करोड़ों खर्च करेगी। कोई गारंटी नहीं है मैं हूं या आप हो। अब्बा के मरने के बाद सारे लोग उस दौलत को माले गनीमत समझ के कब्जा करते हैं। 5-5 हजार पे गोली चल जाती है। आधी टीन ज्यादा ली क्यों, ये झगड़े पड़ जाते हैं। ये 250 की टीन का झगड़ा, ये पहनाएंगे मरने के बाद ताज सोने के, इनके लिए हराम कमाते रहे हम, इनके लिए आंखें बंद करके दौलत इकट्ठी की, जो 40वें के बाद बाप की कब्र का निशान भी भूल जाएंगे। ये बड़ी बेवफा दुनिया है। यकीन ना हो तो जाके देख, करोड़पति भी है ना, अपनी चारपाई पर कब्रिस्तान नहीं जाता, उसके लिए भी चंदे वाली कब्रिस्तान की चारपाई आती है। ये है दुनिया की कड़वी हकीकत। वो तेरी बीवी जिसने साथ जीने मरने की कस्में खाई थी, तेरे मरने के बाद संदूक की चादर नहीं देगी, कहेगी जाओ मस्जिद से कलमे वाली चादर उठा के लाओ। वही चादर जिसमें लाखों लोग लिपट के चले गए, उसी में तू जाएगा। घमंड किसका है, किस चीज का गुरूर है। एक चारपाई, मगर वो चारपाई भी ना, याद रखना, किसी के दरवाजे पे आ जाती है ना तो फिर खाली नहीं जाती है। जहां रख जाती है वहां से बंदा लेके जाती है। इसको भी याद रखना। हम मौत से इतने बेखबर हैं कि कोई बंदा अपने घर में चारपाई रखने इसलिए तैयार नहीं कि उसे देख के डर लगता है। मगर हिम्मत को सलाम इन कुरान वालों, उस्ताद से डर के ये उसमें भी सो जाए। ये जरूरत तो यही है, ये जरूरत तो उन्हीं को हो सकती है। हाँ देखो, डरता वो है जिसकी तैयारी कोई ना हो। जो तैयार रहता वो कभी डरा, वो कभी डरा, जोर से वो कभी डरा नहीं करता है। तैयारी है नहीं, कब्र में अंधेरा होगा, मौलाना दुआई करियो, बड़ा मुश्किल लग रहा जी। अरे भाई ये मुश्किल आसान हो जाएगी। वो जो 3 बीघे फालतू जोत रहा वो दे जा,
वाह 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 वाह, आसान हो जाएगी। बेईमानी में कोई कसर नहीं और ईमानदारी में भी अपनी जगह पक्का है। अब्बा मर गया तो कब्रिस्तान में खड़े कह रहे सुनो भाई, किसी का मेरे अब्बा पे हक हो तो बता दियो, मैं देने के लिए तैयार हूं, उनका बड़ा बेटा हूं। उससे पूछो पकड़ के, वो तेरे अब्बा ने जो चच्चा की 3 बीसे फालतू जो रखी वो बराबर तू करा दे। कह रहा उसे तो अब्बा ही जाने। सही बात। मुझे तो बड़ी बढ़ाई मिली है, मैंने इतनी सी बढ़ाई हो तो बताओ मौलाना, तू भी कुटेगा तेरा बाप भी कुटेगा, सीधा मसला ही। तो रस्में हो गई, रस्में हो गई। और माफ करे बात याद आ गई तो कह जाऊं यही हालात घर के, जब तक शोहर जिंदा एक बार माफी नहीं मांगेगी, मरते ही कपड़े नोचे हैं, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, माफ तो करके ही न गए, अब क्या इसे नोचेगी? और जब मांग रही थी तब नहीं मांगी, जब खाता किलो फिर निपट रही। तू कुछ भी है ना, नबी की बेटी नहीं। तारीख पढ़ खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की, वाह 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 वाह, तब पता चलेगा मौत की तैयारी क्या होती है, कैसे तैयारी की जाती है। खातून जन्नत सैयदा कायनात हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने शौहर से कहती है, सरताज बात लंबी होगी अगर पूरा वाकया बताऊं, मैं सिर्फ एक बात उठा के बता रहा हूं यार, 12 बजने वाला, ईमानदारी की बात है। सुन तो रहे माशाल्लाह, मगर सुन के कहेंगे मौलवी देखो कितना कड़वा बोल के गया था। मैं आपको बता दूं, हम बहुत धोखा उठा चुके, जिनने 500 रुपए दिए, अगर ब्याज का बिजनेस भी है तो मैंने कह दी जन्नती ये है, सूद ले रहा मुझे 500 दे दिया, मैंने फ्री में सर्टिफिकेट दे दिया। ऐसे जन्नतें बांटी हमने जैसे हमारे बाप की मिल्कियत है। इतनी आसान नहीं है जन्नत, मुश्किल है। तो जो है सारे लोग जी जी, एक दिन मौलाए कायनात मौला अली घर तशरीफ लाए। खातून जन्नत सैयदा कायनात की बीमारी के दिन देखा खातून जन्नत घर में काम कर रही। अली शोहर ते मुस्कुरा दिए, कहते फातिमा लगता है खैर है, तबीयत ठीक हो गई है? ठीक हो गई है तबीयत? हाँ अली मैं सारा काम कर चुकी हूँ, जो काम है वो भी करना चाहती हूँ। हजरत अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, काली घर के काम निपटा रही हूँ जल्दी जल्दी। आपने ना एक खातिमा थी उसकी तरफ पूछा तुम क्यों खड़ी हो, काम क्यों नहीं करती? उन्होंने कहा फातिमा अपने हाथ से काम कर रही है, आज मुझे अपना काम करने नहीं दे रही। समझ के इतनी बात, खातिमा ने कहा ये अपना काम करने नहीं दे रही। आप करीब आए, फातिमा खैर है? कहने लगी अली मैंने सारा काम कर दिया, ये अमामा आपका रह गया है, ये भी दे दीजिए, मैं धूल इसको भी धुल देती हूँ। आपने अमामा भी उतार के दे दिया, धुल दिया। उसके बाद शहजादों को नहलाया, कपड़े पहना के जब सुरमा लगाने लगी फिर आंखें बरस गई। अब अली कहते हैं फातिमा क्या बात है, रो क्यों रही हो? आज तक तुमने शहजादों को तैयार किया, कभी रोई नहीं, आज क्यों रोई? कहती अली लगता आज जिंदगी का आखिरी दिन है, इस ख्याल ने रुला दिया मेरे बाद मेरे बेटों को दूल्हा कौन बनाएगा। फातिमा जा रही है, मेरे बेटों को गुस्ल कौन देगा, इन्हें इस प्यार से नहलाएगा कौन? हजरत अली ने हाथ पकड़ा, कहा फातिमा खबरदार ऐसे जुमले ना कहो, बच्चे छोटे हैं, अभी इन्होंने देखा कि क्या है। कहती अली वक्त कम रह गया है, जल्दी जल्दी तैयारी कराने दो। माँ तो माँ हुआ करती है, जब बच्चे तैयार हो गए का शहजादों का जी अम्मी का जाके नाना के दरवाजे पे अपनी माँ का सलाम कह के आ जाओ, ये कहकर शहजादों को रुखसत किया। उसके बाद खातून जन्नत ने हजरत अली का हाथ थामा, अपने हुजरे में तशरीफ लाई है। कहती है अली आज तक कुछ नहीं मांगा, आज फातिमा कुछ मांगना चाहती है। हजरत अली की आंख में आंसू थे, कहते फातिमा कहो तो सही, आज तक तुमने इतना साथ दिया है,
कभी खाना नहीं मांगा, एक पत्ते की फरमाइश नहीं की। आज कहो तो क्या चाहिए? खातून जन्नत कहती है, ए अली तेरे साथ कितने दिन गुजरे हैं, आज झोली फैला के फातिमा आपसे माफी मांग रही है, अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। इतना सुनना था, हजरत अली की चीख निकल जाती है, फातिमा क्या कह रही हो, मेरे साथ आपने जिंदगी गुजारी, कभी रत्ती भर तकलीफ नहीं होने दी, किस खता की बात कर रही हो? खातून जन्नत ने कहा था, अली तुम शोहर हो, मैं बीवी हूँ, हो सकता है तुमने पानी मंगाया हो, मुझे लाने में देर हो गई हो, तुमने कहा हो खाना तैयार कर, मुझे देर हो गई हो, तुमने कपड़े धुलने को कहा हो, मुझे बन धुलने में देर हो गई हो, ए अली अगर कोई खता हो गई हो तो माफ कर दिया जाए। हजरत अली हाथ पकड़े हुए हैं, कहते फातिमा अपनी छोड़, मुझसे वादा कर, कयामत में जब मुस्तफा होंगे, सारे अंबिया होंगे, कहीं मेरी शिकायत नबी से न कर देना, कहीं ये ना कह देना कि किसके दामन बांध के आए थे, कभी जिंदगी में सुख की रोटी न खा सकी, कभी चैन की सांस न ले सकी। खातून जन्नत कहती है, खुदा का वास्ता अली माफ कर दिया जाए। हजरत अली कहते हैं, ए फातिमा मैंने सारे हुकूक माफ किए हैं, हजरत फातिमा ने अपना हक माफ किया है। मैं पूछना चाहता हूँ कौम की बेटियों से, आज ना कोई वली की बेटी है, ना कोई नबी की बेटी है, ना सिद्दीक की बेटी है, कोई किसान की बेटी है, कोई मजदूर की बेटी है, कोई डॉक्टर की बेटी है, कोई इंजीनियर की बेटी है, बताओ तो सही ऐसे रुतबे कहां से लाओगी? ए मेरी कौम की बेटी हो, शोहर की जिंदगी में उसे राजी कर लो, अगर राजी कर लिया आका फरमाते हैं, जिसका शौहर दुनिया से बीवी से खुश होकर जाएगा, अल्लाह उस बीवी को बेहिसाब जन्नत अता फरमा दे। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे अजीज समझे, जरा समझे, मरने के बाद नोचा तो क्या नोचा, नोचना है तो जीते जी नोचो, जीते जी माफी मांगो। दुखते हैं दिल, तकलीफें होती हैं, बहुत बहुत दुख उठाए जाते हैं। खड़े होकर कह रहा, मेरे अब्बा पे किसी का हक हो तो ले लेना, क्या दे दोगे यार? इसने जो चौक में थप्पड़ मारा था गरीब को, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो जलील किया था, कमजोर को धक्का दे के कहा था तेरी जगह ये नहीं है, उसका बदला तू दे देगा? इसने जो खाने के टेबल से उठा के गरीब से कहा था तुम्हारे लिए पाल बिछाए नीचे बैठ के खाओ, उसका बदला तू दे देगा? जब बेटा चीख के कहता है मशीयत का नकीब आवाज देता होगा और जालिम मुंह बंद कर ले, इस दिन का इंतजार कब्र को भी था, आज आया है ये कब्र में, अब तेरी माफी से कुछ नहीं होने वाला, आज इसे एक एक लम्हे का हिसाब देना पड़ेगा, आज एक एक दुख जो इसने लोगों को दिया है उसके बदले का आज इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। हाथ जोड़ के तुमसे कहता हूँ खुदारा, किसी का हक लेके दुनिया से न जाना, किसी का हक खा के न जाना, दुनिया से इस हाल में जाइए कि तुम्हारे ऊपर किसी का हक ना हो, तुमने किसी का हक ना मारा हो। अगर इस शाम से दुनिया से जाओगे, कोई तीजा तुम्हारा करे या ना करे फर्क पड़ने वाला नहीं है, 40वां हो या कतई ना हो फर्क नहीं पड़ता है, खाली इश्क मुस्तफा सीने में बसाओ, लोगों के हक अदा करो, शाम से दुनिया से जाओ, तेरा जनाजा कहेगा लहर में इश्क रुके शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह भाई वाह, बेईमानी 50 बीघे की है, 5 बीघे मस्जिद को देंगे तो सारा कर्जा खत्म, लट वो चलेगा, कोई बचाने वाला नहीं होगा। साफ बात है, हुकूकुल इबाद का निजाम अल्लाह ही ने बनाया है, वो करीम है जिसे चाहे बख्श दे, बड़े से बड़ा गुनाह बख्श दे, छोटी से छोटी नेकी पे जन्नत दे दे, और बड़े से बड़े इबादत गुजार को धक्का दे के निकाल दे, वो मालिक है, मगर निजाम उसका है। हुकूकुल इबाद खा के आओगे ना मार के आओगे किसी का हक, तो उस वक्त तक जन्नत नहीं मिलेगी जब तक एक एक सितम का बदला पूरा नहीं होना है। ये उसी का निजाम है। अब वो बदला अपने कर्म से पूरा करा दे या फिर अपने अदल से पूरा कराए, ये तो वो मालिक है ना, वो मालिक है। दुआ करें अल्लाह ऐसी मौत दे के हम पे उस वक्त किसी का हक ना हो। बोलो आमीन। दुआएं मांगा करो अल्लाह से, वरना मौतें माफ कीजिए डर लगता है बात करते हुए भी। हादसे इतने खतरनाक हो रहे, शक्लें नहीं पहचानी जाती है, बटोरना पड़ता, पता नहीं चलता किस कौम का था किस कौम का था।
हाँ, मौत कहीं भी आ लेगी, कहीं भी आ लेगी, तैयारी रखो, तैयारी रखो, तैयारी रखो। अच्छी मौत कौन सी? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में एक सहाबी बैठे, इतने में मलकुल मौत आ जाते हैं। हुजूर, ये जो बैठा है ना आपका गुलाम, इसका वक्त आ गया है, ये मरने वाला है। मलकुल मौत कह रहे हैं हुजूर से आके, हुजूर ये मरने वाला है। हुजूर अपने गुलाम से कहते हैं, भाई तेरा वक्त आ गया है। फिर वही बात, जब कहा ना तेरा वक्त आ गया, वो सहाबी थे डरे नहीं। क्यों डरता? वो है जिसकी तैयारी ना हो, जिसने रातों में उठ के सजदे किए हो, फिर वो डरता नहीं है, फिर वो मौत का इंतजार करता है। सुभान अल्लाह। तैयारियां रातों की होती है ना, फिर वो डरते नहीं। कहा हुजूर ठीक है, फिर हुजूर वक्त कितना मेरे पास? वो कह रहे हैं हुजूर वक्त कितना है? कहते हैं बस बहुत कम वक्त है तेरे पास। वो कहते हैं हुजूर फिर बताइए ना अच्छी मौत कौन सी है? मैं वो मौत मरना चाहता हूं जो सबसे अच्छी हो। फिर हुजूर क्या कहते हैं, चलाओ तू कुरान पढ़, मैं तेरा कुरान सुनूं। आका फरमाते हैं तू कुरान पढ़ते पढ़ते मर जा, इधर आंख बंद होगी, अल्लाह जन्नत के दरवाजे खोल दे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। ये सबसे अच्छी मौत, क्या बात, कुरान पढ़ते पढ़ते बंदा मर जाए। आए हाय। हुजूर कुरान पढ़ाते रहे, वो पढ़ता रहा और इसी बीच में उसका इंतकाल हो गया। वाह, मजाक समझते इनके रुतबे? ये छोटे जरूर हैं, इनकी जूतियां हमारे सर का ताज। तुम नहीं जानते हो, जब ये चलते अल्लाह इनकी ठोकरों के सदके में इलाकों के रिस्क उतारता है। वाह वाह वाह, इलाकों के रिस्क उतारता है, हवेली के नहीं, इलाकों के रिस्क उतरते हैं इनकी ठोकरों के सदके में। ये वो जमात है, ये वो कौम है कि जो रात को उठ के तिलावत करती है तो खुदा की रहमतों का नुज़ूल होता है, रहमतों का नुज़ूल होता है। ये बड़ी बाबरकत जमात है, बड़ी नूर वाली जमात है। खुदा करे हर किसी को अल्लाह एक बेटा कुरान का कारी जरूर अता करे, एक बेटा। बस आखिरी बात तवज्जो से सुन लें। क्या हाँ भाई, सजरे ही सुना दो। तवज्जो है ना सारे लोग? हाँ, बस मेरी बात सुन लें। खुदारा ये इदारे, ये मदरसे पढ़ने वाले, मौत आनी है ना सब। मुझे बड़ा अच्छा लगा इतने छोटे छोटे बच्चों ने ना जो दीन की बातें बताई। हम अक्सर कहते हैं कि अपने बच्चों को कुरान की आयतें जरूर याद कराएं। हर बच्चा, हर शख्स अपने बच्चे को कुरान की आयतें याद कराए। और मौत का किसी का कुछ नहीं पता है। अब होता ऐसा, दादा बैठा रहता, पोता, बाप बैठा है, बेटा चला गया। मौत कभी भी, और अक्सर अब तो दौड़ने वाले जल्दी जा रहे हैं। घर से निकला करो ना तो बीवी से कह के जाया करो मैं जा रहा हूं, जिंदा लौट आया तो फिर ठीक, और ना सका ना तो ये जो मेरा 4 साल का बेटा है ना, मैंने इसे सूरह इखलास याद करा दी है। जब बड़ी बड़ी जुब्बा और दस्तार वाले मेरी कब्र पे आते हो ना, तो मेरे छोटे बच्चे को मेरी कब्र पे भेजना और इससे कह देना जब दुनिया लौट आए ना तो बस मेरी कब्र पे हाथ रख के कह दे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अपनी बच्चों को ये कह के परदेश निकलो, हम मर जाएं तो कब्र पे आना। मेरा ईमान कहता है अल्लाह पगड़ी वालों की तो टाल सकता है, इन छोटे छोटे हाथों वालों की खुदा कभी नहीं टाल सकता है। ये बड़े नाज के पले, बड़े नाज के पले होते। इसलिए खुदारा अपने बच्चों को कुरान सिखाइए, कुरान सिखाइए। बड़ी बरकतें, बड़ी अजमतें कुरान वालों की। जब मैदान कयामत होगा, मैदान कयामत जानते हो, हाफिज कुरान नहीं, इनके अब्बा जन्नत में ऊपर वाली मंजिल में होंगे, ऊपर वाली में तख्त पे बैठे होंगे माँ बाप, ताज लगा होगा सर पे, ताज, मौज ले रहे होंगे जन्नत की हवाओं की। इतने में ना कोई जन्नत का खादिम गुजरेगा, उस आवाज दे के कहेंगे ठहर, क्या बात है, क्या बात? अब बात यह है कि हमारे बेटे थे वो नजर नहीं आ रहे। कौन कह रहा है? हाफिज कुरान का बाप कह रहा बेटे थे हमारे वो नजर नहीं आ रहे। तो वो जो जन्नत का खादिम होगा वो कहेगा मालिक ही अपने बेटों के बारे में पूछ रहा है।
तो रब फरमाएगा इससे बता दो कि ये ऊपर वाली मंजिलों में है और इसके बेटे जो हाफिज कुरान है वो नीचे वाली मंजिल में। वो रो के कहेगा मालिक मैं ऊपर वाली मंजिल में, मेरा हाफिज बेटा नीचे वाली मंजिल में। मालिक मैं हल चलाता रहा, मुझे ये इज्जतें क्यों? मैंने तो जिंदगी भर लोगों की नौकरियां की हैं, मालिक मुझे एबीसीडी नहीं आती, ये इज्जतें कैसे मिल गई? रब्बुल आके कहेगा सुन तो सही, बात ये कि तेरा बेटा नीचे वाले मंजिल में है, तू क्या चाहता है? कहेगा मालिक मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। रब फरमाएगा अच्छा फरिश्तों ऐसा करो, इस बाप को नीचे ना लेके जाना, बल्कि इसका जो अल्लामा बेटा है इसे ऊपर लेकर के आया जाए, इसकी इज्जत में कमी नहीं आनी चाहिए, इसके बेटे को ऊपर लाया जाए। हाफिज कुरान को ऊपर लाया जाता है। जब बाप बेटे सामने बैठेंगे, बाप देख के कहेगा मालिक कुरान किसने पढ़ा, मेहनतें इसने की है, रुतबा इसका नीचे, मेरा ऊपर कैसे? खुदा कहेगा फिर बंदे तू भूल गया है, तू जब दुनिया से आया था तेरे बेटे की उम्र 20 साल थी, और जब ये दुनिया से आया है इसकी उम्र 50 साल हो चुकी थी। का तू तो कब्र में आकर लेट गया, लेकिन सुन जब ये रमजान की तरावी में सूरह यासीन की तिलावत करता था मैं रुतबे तेरे बुलंद करता था, जब ये सूरह रहमान पढ़ता था तेरे रुतबे बुलंद करता था, जब ये महफिलों में जाके मुस्तफा की बातें करता था तो दर्जे तेरे बुलंद होते थे। ए मेरे बंदे तिलावत ये करता था, इज्जत हम तेरी बढ़ाते जाते। पता ये चला बाप मजदूर भी हो और बेटा हाफिज कुरान अगर बन गया तो अल्लाह बेटे से ज्यादा इज्जत इसके बाप को अता करेगा। इसलिए तैयारी करें आखिरत की और अल्लाह से वो मनसब पाए कि जो हमें भी इज्जतों का मनसब मिले, हमें भी इज्जतों का मनसब मिले। छोटी बात ना समझिएगा, 8 फारिग हो रहे, 8 फारिग हो रहे। हकीकत ये है क़यामत के दिन अल्लाह बुलाएगा, बुलाओ हाफिज कुरान। फरिश्ते कहेंगे मालिक किसे लाए? कि जितने हाफिज सारे ही ले आओ। फरिश्ते कहेंगे आदम से लेके ईसा तक और ईसा से आखिरी पैगंबर तक और आज तक की सारी उम्मत खड़ी है, मालिक पता कैसे चलेगा कुरान वाला है कौन? कुरान वाला है कौन? रब फरमाएगा सबके मुंह सूंघो, सबके मुंह सूंघो मुंह। मालिक फिर कहा जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आती होगी वही कुरान का कारी होगा। फरिश्ते आएंगे मुंह सूंघेंगे और सारे हाफिजों को लेके जाएंगे, अल्लाह के सामने खड़ा किया जाएगा, खुदा खुद मीरे मजलिस होगा। रब फरमाएगा सामने क्यों खड़ा किया है? इन्हें मेरे अर्श के साये में खड़ा करो, अर्श के साये में खड़ा करो। अब हाफिजों को अर्श के साये में। मालिक कहेगा तुम्हें पता है मैंने बिना हिसाब के तुम्हें अपने अर्श के साये में खड़ा क्यों किया? का मालिक तू बेहतर जानता। का सुनो जब तुम कुरान के लिए घर से निकलते थे कोई तुम्हें ज़कात खोर कह के आवाज देता था, कोई तुम्हें चंदा खोर कहता था, कोई कहता था ये जा रहे हैं यतीमों की तरह जिंदगी काटने वाले, ये जा रहे हैं हराम का खाने वाले, कोई तुम्हें हराम का खाने वाला कहता था, कोई तुम्हें यतीम कहता था, कोई तुम्हें फ्री की दौलत में पलने वाला कहता था। तुम बुरा नहीं मानते थे, मुस्कुरा के गुजर जाते थे। उन्हीं दुखों का बदला आज तुम्हें दिया जा रहा है, तुम्हें बिना हिसाब के मेरे अर्श का साया दिया जा रहा है। और उसके बाद हुक्म होगा अब नजर डालो अपने बहन भाइयों पर, पहचानो कौन तुम्हारी बहन है, किसने तुम्हारे कपड़े धुले थे, किसने तुम्हारे जुब्बे तैयार किए थे, किसने तुम्हें साफे पहनाए थे, किसने तुम्हारे जूते साफ किए थे। बुलाओ उस भाई को भी जो खुद मजदूरियां करता रहा, तुम्हारे हक की कमाई कमा करके तुम्हें मदरसे में पढ़ाता रहा। फिर तुम निगाह डालोगे मालिक ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, ये बहन है, ये माँ है। रब फरमाएगा जा अब तेरी मर्जी है, हाथ पकड़ना तेरा काम है, तेरे सदक़े में जन्नत देना मुझ खुदा का। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी। ये इनके रुतबे, हाथ पकड़ेंगे जन्नत में लेके जाएंगे। आज तुम्हारी चलती है ना क्योंकि तुम थाने के दलाल हो। अभी करो फोन, हमें पता क्या औकात है तेरी। कह रहा काम मैं करा दूंगा, बस 10,000 दे दो। 10,000 दे के नेताजी बन गए। और सीधी बात है काम नेताजी ने नहीं किया, काम गांधी जी ने किया। हमारी तो नेता नगरी भी ऐसी है, लुटे भी खुद, पिटे भी खुद, पैसे भी नहीं, फिर भी नेता। बने रहो भाई,
आज यहाँ ना ये पैसे दे के चल रही, वहां पैसे दे के नहीं चलेगी, वहां तो हकीकत चलेगी, हकीकत चलेगी। अल्लाह कुरान वालों की शान दिखाएगा। हुक्म होगा इनके पैरों की मिट्टी उठा के लाओ, रखो तराजू में। मालिक क्या करेगा? कहा जिनकी मिट्टी के बदले में मैं जन्नत अता करूंगा लोगों को। हाँ, किसी ने इनको खाना खिलाया होगा, किसी ने पानी पिलाया होगा। हाँ, होता ही मदरसों में होता है कि नहीं? यहाँ होता भाई इंतजाम, खाना घरों पे खाते बच्चे। खुदा सलामत रखे इन बस्ती वालों को। हाँ, बहुत बड़ी बात है मेरे खेड़े वालों, अपने घर पे कुरान वालों को खाना खिलाते हो, खाना खिलाते हो। कयामत का दिन होगा, 2 ही लाइनें लगनी, एक जन्नत की और एक जहन्नम की। जन्नती जन्नत की, जहन्नमी जहन्नम। जहन्नमी जान के देखेंगे कोई है इधर मसला, तो बच्चा दिख जाएगा। ये तो अपने आप पढ़ता था। हाफिज जी पहचाना? आज हाफिज जी रंग में, ये क्यों पहचाने? कौन है भाई? यार पहचानो ना। एक दिन दुकान पे आए थे, मैंने बिठा के तुम्हें कोल्ड ड्रिंक नहीं पिलवाई थी? हाँ याद आया। बेगैरत नहीं, गैरत वाले पहचान लेंगे, कहेंगे याद आया। क्या बात है? कहा देखो ना फंस गए। क्या मतलब? काम जहन्नम में जा रहे हैं, तुम जन्नत में जा रहे हैं। का फिर आज निकाल लो ना, निकाल लो ना। हमने तुम्हें पानी पिलाया था, हमने तुम्हें बेटा समझ के खाना खिलाया था। वहीं लाइन रुक जाएगी, आगे वाले जन्नत में, पीछे वाले सब रुक गए। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? रब सब जानता है, लेकिन शान दिखाना फकत इतना सबब है इन्हें कादे बज़्म महशर का कि उनकी शान महबूबी दिखाई जाने। वाह वाह। रब फरमाएगा लाइन क्यों रुक गई? फरिश्ते कहेंगे मालिक के हाफिज जी आगे नहीं जा रहे। क्यों? क्या चाह रहे? कहा कोई इनसे बदला मांग रहा है पानी का। रब फरमाएगा लाइन जल्दी चलाओ। मालिक ये आगे नहीं बढ़ रहे। रब फरमाएगा पूछो ये क्या चाहते हैं? मालिक ये कह रहे हैं मैं उसे साथ लेके जाऊंगा। फिर रब का दरियाए करम जोश में आएगा, फरमाएगा सुनो इनसे कह दो जितने भी इनकी पहचान के लाइन में खड़े हैं ना, ये सबका हाथ पकड़ के जन्नत में लेके। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह। सबको लेके चले। तो ये वहां काम आएंगे, वहां काम आएंगे, यहाँ नहीं। यहाँ बेचारे क्या करें? हमने कपड़े मैयत वाले दिए, सही बात, रोटी ज़कात वाली दी, कभी इज्जत के लुकमे नहीं खिलाए। हाँ, इनकी जवानियां खराब कर दी, सुखा दिए दालें खिला खिला के। अपने बेटे मुर्गे खाएं, कुरान वाले सूखी रोटी खाएं। यहाँ बेचारे कैसे काम आ जाएंगे? एक सीधी बात, बस आखिरी बात बता दूं, वरना लोग सोचेंगे बड़ी कड़वी बातें कह के जा रहा है इलाके में। तो याद रखो, मेरी बात याद रखो। ये जो कुरान वाले लोग, कुरान वाले लोग, ये अगर हाथ उठा दे और दिल से दुआ दे देना किसी को, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। बेशक बेशक, अल्लाह बिगड़े वक्त सवार देता है। और कुरान का भी इश्क होना चाहिए। ये बच्चे छोटे छोटे छोड़ देगा कोई इतने बड़े बच्चे अपने कहीं किसी के लिए? नहीं छोड़ता ना। मुझसे कोई कहे ना कि अपना बेटा 1 साल के लिए मेरे पास छोड़ दो, मैं 5 लाख दूंगा, तो मैं उसका एक बाल भी नहीं दे सकता, क्योंकि मेरा बेटा है, औलाद प्यारी। वो कहा था ना यूसुफ की बोली मिस्र में लगी थी और लोगों ने कहा हीरो में तुले यूसुफ। मैंने कहा ये भी कोई बोली थी? मजा तो तब आता जब बोली लगाने वाली जुलेखा होती और बेचने वाला याकूब होता। क्या बात, फिर पता चलता ना कीमत क्या होती है। फिर पता चलता वहां तो खरीदा अपनों गैरों ने, बेचा भी गैरों ने, उन्हें क्या पता कीमत क्या है। ओ भाई, इनकी कदर इनके माँ बाप से, इनके माँ बाप से इनकी कदर पूछो, तब पता चलता है ये चीज क्या है, ये चीज क्या है। हमारे बच्चे, सर्दी का मौसम गुजरा है, ये चल रहा, मेरा पसीना देख के मौसम न भूल जाना। आपका टोपा देख के मुझे बराबर ठंड याद आ रही है। क्या बात है। सर्दी गुजरी है ना, होता क्या है, बच्चे जब छोटे छोटे सोते हैं ना, तो माँ बाप कई बार देखने जाते हैं, कंबल तो नहीं उड़ गया, चादर तो नहीं उतर गई, फिर सीधा करके उड़ाते हैं, फिर और बच्चों की कौम 6 बार उड़ाओ 6 बार। इन बच्चों के चक्कर में बड़ों को मसले हो जाते हैं, इस वक्त याद रखना तुम। तवज्जो है सारे लोगों की, ये कंडीशन है। मगर
जब यही बच्चे मदरसे आ जाते तो बताओ रात में उठ के कोई चेक करने वाला नहीं, जबकि ये भी मां के लाल। हमारे स्कूल जाने वाले बच्चे सुबह उठते तो नाश्ते में दूध का गिलास तैयार होता है, मां रात को उठा उठा के बेटों को दूध पिलाती है। इस कौम को पानी पिलाने वाला भी रात में कोई नहीं। ये इतनी जिम्मेदार कौम है कि ये कपड़े भी अपने हाथ से धोती है और एहतमाम भी खुद करती है। लेकिन खुदा की कसम ये रात के 2 बजे उठते होंगे, इनके उस्ताद 3-3 बजे उठ के इनको पढ़ाते होंगे, ठंडी में उठ जाते होंगे। लेकिन मजाल है खुदा की कसम आज तक कोई मदरसे में ठंडी की वजह से बीमार होके नहीं। बताएं भाई मौलाना महबूब साहब, होता है कि नहीं? आज तक कोई मरा ठंड में? हमने भी हौजों में वुजू किए। कादरिया का इतना ठंडा पानी है ना, जितना हाथ डाल दो उतना ही सुन, लेकिन मरा कोई नहीं ठंड से, मरा कोई नहीं। घर के बच्चों को आप इसका बरक्स देखें, घर के बच्चे सुबह उठते गीजर का गर्म पानी, नीचे फर्श पे पैर नहीं रख सकते। अम्मी कहती नहीं बेटा स्लीपर पहनो, बाद में पानी में हाथ डालना। हम बच्चों को स्लीपर पहनाते हैं, फिर पानी की तरफ बच्चा जाता है। अगर किसी बात पे गलती पर नाराज होकर के बच्चा जमीन पे लौट जाए तो किसी के फेफड़े जाम, किसी की पसलियां चलती है, किसी की नाक बंद होती है। डॉक्टर कह दिया करते हैं तुम्हारे बच्चे को ठंड लग गई है। आखिर बात क्या है? घर में रहने वाले बच्चे, कंबलों में सोने वाले, बेड पे लेटने वाले 2 मिनट जमीन पे नंगे पैर चलते तो इनको ठंड लग जाया करती है। मगर ये कुरान पढ़ने वाली कौम पूरा साल जमीन पे लेटा करती है, ठंडे फर्श पे टहलती है, टूटी चटाई पे बैठ के पड़ती है, ठंडे पानी से वुजू करती है, लेकिन आज तक कोई सर्दी की वजह से मरा नहीं है। क्यों? इनकी हिफाजत कैसे होती है? तो खुदा की कसम सुनो, जो बच्चे घर रहते हैं उनकी हिफाजत माँ बाप करते हैं, जो मदरसे आते हैं उनकी हिफाजत खुद रसूल पाक किया। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमते तालीमात इस्लाम, बरकात इस्लाम मदरसा मकसूदिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। जो है भैया ये इतनी अहम कौम है, हुजूर इनकी निगरानी फरमाते, हुजूर फरमाते। और ये सच्ची बात है, जब मदरसे में राशन खत्म हो या मदरसे में तनख्वाहों का पैसा खत्म हो, ये किसी के आगे भीख नहीं फैलाते, ये झोली नहीं फैलाते, ये रुख मदीने की तरफ करते हैं और 2 बातें कहते हैं, हुजूर मेहमान भी आपके हैं, घर भी आपका है, कमी पड़ेगी रुसवाई हमारी नहीं, बात आप तक आएगी। रो के दिखा देते हैं, रिज्क के फैसले मुस्तफा मदीने से कर देते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान। ये हुजूर के करम पे पलने वाली कौम है, पूरी कौम हुजूर के करम पे पलती है। हम तो खुल के कहते हैं हमें तो रोटी तब मिलती है जब हुजूर की बातें करें। क्या बात है। उससे पहले तो हमें रोटी भी कोई नहीं देता, हुजूर के जिक्र के बाद रोटी मिलती है। और हमें अल्लाह का, किसी को झूठ बोल के वकालत में रोटी मिलती है, हमें हुजूर की बातें करके रोटी मिलती है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी को कुरान पढ़ा के रोटी मिलती है, किसी को नमाज पढ़ा के रोटी मिलती है। ये बड़ी इज्जत के फैसले अल्लाह ने कर रखे हैं। तो होता क्या है, इंतकाल होता तो पेटी ला के रख देता मस्जिद में। सुनो, चाहते क्या हो? जन्नत में जाना चाहते कि नहीं? सारे ही चाहते हैं, मैं भी सोच रहे हो है ना, सारे ही जाएंगे ना जन्नत में इंशाअल्लाह। अरे यार हुजूर की उम्मत में तो इंशाअल्लाह जाना ही है ना, लेकिन इतने सस्ते भी नहीं निकलोगे। जन्नत बहुत बात में, कब्र जो है ना, कब्र यही मसला खत्म है। एक बात याद रखो, रखे रखे कोई पेटी फायदा नहीं देगा। अगर कुरान तिलावत करने वाले की शफाअत कर सकता है तो कुरान ना पढ़ने वाले की शिकायत भी तो कर सकता है। सही बात है, हक। उसको अगर शफाअत का हक है तो शिकायत का भी तो होगा। सुबह उठ के मोबाइल देखते हैं कितने लाइक आए, कितने कमेंट आए, अभी आंखें नहीं खोले, वो लग गया उसको। सुबह उठ के हमें कुरान पढ़ना चाहिए। कुरान रख के गर्द चढ़ गई, लेकिन हमें कुरान खोलने का मौका नहीं मिला। दिन में फेसबुक 70 बार खोलते हो, एक बार कुरान खोलने की तौफीक नहीं। सुने मेरे अजीज, आपसे मैं बता दूं, किसी की औलाद अब्बा के लिए कब्रिस्तान नहीं बैठेगी, ना मेरी ना तुम्हारी। जब हमें ही दादा की कब्र के निशान भूल जाते हैं हम लोग, तो आने वाली नस्ल तो इतनी बिजी होगी, अब्बा की कब्र भी याद नहीं रहेगी उससे। सही बात है। हम लोग कितना जा पाते हैं भाई, छठे छमा से कभी वक्त मिल गया चले गए। आने वाले लोग कितने बिजी होंगे, वो जाएंगे आसानी से? नहीं। इसलिए अक्लमंदी ये है, अपने हाथ से काम कर जाओ, अपनी कब्र का इंतजाम खुद कर जाओ।
ऐसे काम करो कि कोई हाथ उठाए ना उठाए, फिर भी रहमतें तुम्हारी कब्र में उतरने लग जाए। सुभान। आप कहेंगे कैसे? आसान तरीका है। यहाँ अगर फ्रिज ना हो, बच्चों के पानी के लिए ठंडे फ्रिज का इंतजाम करो। कूलर ना हो तो जहां तरसगा लगती है वहां कूलर लगवा दो, जहां बच्चे लेटते वहां एसी लगवाओ। कसम खा के कहता हूँ, कोई हाथ उठाए ना उठाए, जब ये कुरान वाले तेरे दिए हुए कूलर के आगे बैठ के कुरान की तिलावत करेंगे, कूलर की ठंडी हवा इनके बदन को बाद में ठंडा करेगी। खुदा की रहमतें तेरी कब्र को पहले ठंडा कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह वाह। करेंगे इंशाल्लाह ऐसा काम। इंशाअल्लाह। कोई इंतकाल कर जाए ना तो मार्केट बाद में जाया करो, मदरसा पहले आया पूछा करो कोई है कुरान वाला जिसके पास बिस्तर कमजोर है, जिसके पास कपड़े नहीं है, जिसके पास ड्रेस नहीं है, जिसके पास कुरान का हदिया नहीं है, आओ उसको हदिया करा के जाओ। कसम खा के कहता हूँ, जब तक वो रहेगा, उसके पढ़ाए हुए रहेंगे, उस वक्त तक तुम्हारी कब्रों में सवाब का सिलसिला जारी रहेगा। तो अक्लमंद लोग हैं जो कर जाते हैं, जो हमने बेटे की शादी में डीजे पे लगाया वो बर्बाद, सुनते रहो। जो आतिशबाजी में लगाया वो बर्बाद, जो मेहंदी की रस्म पे लगाया वो बर्बाद, जो हल्दी की रस्म पे लगा वो बर्बाद, जो बारात के नाम पे लुटा वो बर्बाद, जो खाने के नाम पे लुटा वो बर्बाद। बचा वही है जो दीन के नाम पे लग जाएगा। लगाएंगे इंशाल्लाह दीन के नाम पे। तैयारी कर लो, कोई किसी के काम नहीं आने वाला है, अपनी तैयारी खुद करनी है। अल्लाह तौफीक दे, अपने जीते जी ये काम कर जाओ। जिन लोगों ने इस इदारे को जमीन दी, इसका ताबुन किया, और जो आज तक इसके साथ लगे बंदे खड़े, उनकी इज्जत मैदान क़यामत में देखना। हमें शायद सिफारिशी ढूंढना पड़े, उनकी शफाअत के लिए ये कुरान के कारी दौड़ दौड़ के आए। मैं तो पूरे बेर खेड़े को, जितने भी बेलवाड़ा मोहल्ला है, जितना भी बेर खेड़े का बेलवाड़ा मोहल्ला, जितने लोग इस इदारे से जुड़े, उन्हें तहे दिल से मुबारकबाद पेश करता हूँ। खुदा इस इदारे की बरकतों से आपकी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमा दे। हाँ, अल्लाह हमारी नस्लों में कुरान के कारी पैदा फरमाए। और हमें हाँ भैया वो पढ़ना है, वो तो भैया ऊपर बैठ के इसलिए कि पढ़वा के उठूंगा। लेकिन सुनो भाई, मैंने अब तक आपसे सुभान अल्लाह कहने को नहीं कहा तकरीर में। मैं चाहता था बस मेरी बात है आप समझ रहे। अब चूंकि शजरा पढ़ना है, अब आपको बोलना पड़ेगा। बोल सकते हैं? कितनी जोर से बोलेंगे सुभान अल्लाह? सुभान। इधर वाले तेज हैं, इधर वालों को कॉफी पिलवाओ। शायद लंगर के सहारे आए तो रोटी नहीं खाई, और अगर खा के आए जितने लोग, वो जोर से बोले या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह। ये आगे वाले बच्चे हैं ना, बड़े नेक लोग मेरे आगे बैठे हैं, सुभान अल्लाह। इतनी अच्छी जमात है वाकई नेक। जी जी, ये कदमों की खाक। मुझे एक बात याद आती है, अल्लामा कमरुज़्ज़मा खान आज़मी, हम जब रोनाई में पढ़ते थे, फजर का वक्त था, वो आए, हम भी उठे फजर में, हमने वो आए, उनके हाथ में लोटा था, हमने कहा लोटा भर दें लेके। उन्होंने मालूम है क्या कहा? हमारे हाथ से लोटा लेके कहा, कहने लगे बेटे तालिब इल्म की शान क्या है, अगर ये दुनिया जान लेना तो इनके कदमों में पलके बिछाना शुरू कर देगी। सुभान अल्लाह। ये बात कह के बात खत्म कर दी। उसी दिल से ये बात दिल पे नक्श है, हम क्या जाने इनकी अजमतें क्या है। और फरमाया कर, बुजुर्ग फरमाते हैं कि ये तलबा जन्नत की चिड़ियां होती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। की चिड़ियां होती हैं, गारंटी है। काम न बनता हो, इनसे दुआ कराओ। क्या बात है, इनसे दुआ कराओ। करे होंगे तूने 8 हज, लेकिन इनकी शान रब की बारगाह में अलग ही होती है। बेशक। तो बड़े अच्छे लोग मेरे सामने बैठे, अगर ये सुभान अल्लाह कह दे तो इंशाअल्लाह बेड़ा पार होगा। सुभान अल्लाह। अच्छा पार्टी है, सुभान अल्लाह, है ना भाई? आप लोग साथ देख। और मैं बताऊं, जब मेरा हाथ का इशारा हो तो समझ जाना मौलवी सांस लेनी चाह रहा। तो मेरी सांस कब ली जाएगी? जब आप सुभान अल्लाह कहोगे। और जब आप सुभान अल्लाह कहोगे ना, उसी आड़ में मैं सांस ले लूंगा। अल्लाह राजी होगा, आपको नेकियां मिलेंगी। और जब आपको मिलेंगी, उम्मीद तो हम भी रखते हैं, फिर वो करीम है, जब आपको नवाजेगा तो झोली हमारी भी भरी जाती है। बेशक बेशक, है ना? अभी घुटने ना पकड़ो भाई, सीधे होके बैठो, है ना? घुटने इस उम्र में पकड़ लोगे, फिर बुढ़ापे में कौन पकड़ेगा तुम्हें? बोले जरा सुभान अल्लाह। सुभान। और ये मत सोचियो इलाके का मौलवी है मार दो, यानी सांस लेने का मौका ही ना दो, सुभान अल्लाह कहना पड़ता। मैं नमाज जनाजा की नियत नहीं कर रहा हूं कि तकबीरें कह के रुकूंगा। अगर साथ दोगे तो ठीक, वरना जहां तुम रुकोगे वहीं मैं रुकूंगा। तो
फरमाइश है कुछ भाइयों की, इसलिए पूरी कर रहा हूं, जरा बोल दें सुभान अल्लाह। या अल्लाह, जिसने सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारा हो या जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, अल्लाह आज की रात के सदक़े उसे हुजूर का मदीना दिखा दे। जो इससे भी ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, मौला उसे माँ बाप के साथ हज की ज़ियारत नसीब फरमा। एक दुआ और रह गई है, एक दुआ और रह गई है, इसमें बाजी मारे, ये मिंबर वाले आमीन कहेंगे, दुआ मैं कर रहा हूं, खुदा करे कबूल हो जाए, दुआ बड़ी करने लगा हूं, है ना। या अल्लाह, जो सबसे ज्यादा जोर से तुझे पुकारे, आज की रात वो सोए ख्वाब में मदीने वाले की ज़ियारत नसीब फरमा। आमीन आमीन। ठीक है ना, माशाल्लाह तैयार है सारे। ऐसा लग रहा है जैसे महफिल अभी शुरू हो रही है। बेशक बेशक। फिर शुरू कर दूं तकरीर? अरे क्या बात है, सलामत रहो, बोलो सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, सुभान अल्लाह। साथ मत छोड़ दियो, माइक लेकर उधर वाले मोहल्ले में आ जाऊंगा। बरादरी का पूरा हाजी जी का मामला बता दे रहा हूं तुम्हें मैं, तुरक हूं, भीड़ बहुत हो, मैं जो कह दिया फिर कह दिया, तभी तो बता रहा हूं। साथ दो तो ही गाड़ी आगे चलेगी, वरना हम तो लोग हैं पहिए में टांग डाल के गाड़ी रोक लेते हैं। वो बिरादरी है हमारी, बोले जरा सुभान अल्लाह। आदम के बेटे शीश, शीश के बेटे यानस, यानस के बेटे कैनान, कैनान के बेटे मेलाइल, मेलाइल के बेटे प्यारत, प्यारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिक, मुतवश्शिक के बेटे लबक नेक नाम, लबक नेक नाम के बेटे नूह, नूह के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाल, जुल्हाल के बेटे शालिब, शालिब के बेटे आबिद, आबिद के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे सुभान अल्लाह। शाहरुख के बेटे नाखुन, नाखुन के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह, इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह, इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे केदार, केदार के बेटे अवाम, अवाम के बेटे अमल, अमल के बेटे सुभान अल्लाह। अमल के बेटे साबित, साबित के बेटे सलमान, सलमान के बेटे रईसा, रईसा के बेटे इलियासा, इलियासा के बेटे ओद, ओद के बेटे हव्वा, हव्वा के बेटे अदरान, अदरान के बेटे मोहित, मोहित के बेटे नदार, नदार के बेटे मुदिर, मुदिर के बेटे इलियास, इलियास के बेटे मुदरिका, मुदरिका के बेटे फातिमा के बेटे किनाना, किनाना के बेटे नदर, नदर के बेटे मालिक, मालिक के बेटे फार, फार के बेटे गालिब, गालिब के बेटे लुई, लुई के बेटे काब, काब के बेटे मुर्रा, मुर्रा के बेटे किलाब, किलाब के बेटे कुसै, कुसै के बेटे अब्दुमनाफ, अब्दुमनाफ के बेटे हाशिम हैं, हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब हैं, अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्लाह हैं, अब्दुल्लाह के बेटे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, सरकारे मदीना कॉन्फ्रेंस। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ईमान वालों पूरे पूरे इस्लाम में दाखिल हो जाओ। कुरान से भी प्यार करो, साहिब कुरान से भी प्यार करो, या तो आलिम बनो या मुताल्लिम बनो या इनकी खिदमत करने वाले बनो या इनकी बातें सुनने वाले बनो। फरमाया 5 में ना हो जाना, वरना अल्लाह तबाह बर्बाद कर देगा। अल्लाह हमें कुरान और साहिब कुरान से प्यार करने वाला बनाए, हमें उनकी मोहब्बतों का तोहफा अता फरमाए। बस जो हुए अगलात उनको माफ फरमाए रब्बे कायनात। जिंदगी में दिया साथ फिरों की मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, जिंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हम भी मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा। भैया बैठो तो 1 मिनट सुनो, बड़ी अच्छी तकरीर तुमने सुनी है, और जो असल मंजर है ना दस्तारबंदी का, उसे छोड़ के जा रहे हो आप। बैठ जाइए, मेहरबानी करें बैठ जाइए। ये फैसले खुद से ना किया करो, इतने बड़े बड़े अल्लामा बैठे हुए और आप जल्दी ये तकरीर खत्म होती। बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, जोर से कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला